तो बहुत रेस्टोरेंट्स में पुराना खाना, तेल फूड या दाल जो पहले की रखी हुई है, उसी को वापस से 2-3 दिन बाद भी वापस से उसको सर्व करते हैं। इज़ इट ट्रुथ? हाँ। अच्छा। हाँ। दोस्तों, खाने की हर डिश के पीछे एक कहानी होती है और हर किचन में एक प्रोसेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेफ से जो खाने को सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक आर्ट की तरह सर्व करते हैं। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एंड एक अच्छे रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क हो जाता है? कोई भी एक रेस्टोरेंट को अच्छा ब्रांड बनाना है, सो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। शेफ विनोद, जो करंटली मैंगोस्टीन रेस्टोरेंट के हेड शेफ हैं, इन्होंने बिहार से अपनी जर्नी की शुरुआत की और फूड इंडस्ट्री में अपने इनोवेटिव डिशेस से अपनी एक अलग पहचान बनाई। किचन इज एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा, तो सबके अपने अपने काम हैं और उसके अनुसार से वो सब एक साथ अगर काम करे तो जाकर एक एंड ऑफ द डे हम अच्छी सर्विस दे पाते हैं। मतलब देयर इज स्टिल स्कोप स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए। जो सुपरस्टार शेफ्स हैं जो सोशल मीडिया में, उनसे बहुत आदमी इंस्पायर तो हुए हैं, नो डाउट। बट मुझे लगता है कि जो उनकी लाइफ जो है वो देखकर आदमी थोड़ा सा पीछे हट जाता होगा। मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि होटल इंडस्ट्री इज द सेकंड टू आर्मी, कि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। हाँ। लॉन्ग आवर्स शिफ्ट है इंडस्ट्री में, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है इंडिया के बिगेस्ट रेस्टोरेंट्स के पीछे के सिस्टम्स के बारे में, साथ ही किचन की टीम कैसे मशीन की तरह काम करती है, और शेफ विनोद ने पर्सनली बहुत सारी अच्छी एडवाइसेस दी है उन लोगों के लिए जो फूड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं, फ्रॉम जीरो टू प्रोफेशनल्स। तो इस पूरे एपिसोड को जरूर सुनिएगा। विनोद सर, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑन द डिफर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं बहुत अच्छा हूँ। आज आज क्या खा के आए हैं आप? आज मैं सुबह सुबह मैं खाया हूँ पोहा विथ जो मूंग दाल होता है उसके स्प्राउट के साथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, इंदौर में उसको उसल पोहा बोलते हैं वो नहीं नहीं, नहीं? दैट्स नो नो नॉट उसल पोहा, दैट्स स्पाइसी। मुझे उतना ज्यादा असल में पोहा पोहा के जो जिसके लिए होना चाहिए पोहा, हाँ। वो उसल उसको ही मार अच्छा, लाइक उसल पोहा में उसको किल कर देते हैं। किल कर देते हैं। इट शुड बी लाइट, हाँ। पोहा शुड बी लाइट, बट उसल डाल के उसको इतना ज्यादा कैरमलाइज कर दिए, तो जो पोहा का एसेंस है वही चला जाता है। तो मुझे तो पसंद नहीं है। मेरा पोहा इज लाइक स्प्राउट्स डालकर, और जो पोहा होता है उसके मतलब साथ फ्रेश स्प्राउट्स। फ्रेश स्प्राउट ओके, हाँ। उसके साथ। साउंड्स गुड। हाँ, इट्स मैंने एक रियली बार एक गुड। दुकानदार को बोला था ऐसा हाँ। कि आपने उसल पोहा तो दिया है, थोड़े से जो स्प्राउट्स अगर हो आपके पास तो वो ऊपर से डाल दो। तो थोड़ा सा क्या, वो मिर्ची कम करने के लिए बोला था मैंने। हाँ। हाँ। तो मुझे लगा ये सॉल्यूशन अच्छा है। हाँ। और मैं तो एक्चुअली मैंगो स्ट्रीम्स में मैं एक किनोआ पोहा इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अच्छा। सो आई वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा बन के आया है, जो मैं सोच रहा था उससे भी कहीं अच्छा उसका फाइनल प्रोडक्ट आया है। ओके। आपको कितना साल हो गया, कितने साल हो गए बीइंग अ शेफ और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में? मैं 2006 का पास आउट हूँ, आईएचएम कोलकाता से। और उसके हम्म। बाद मैं या 2006 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। कुछ बीच में 1-2 साल मैंने ब्रेक भी लिया था, मैंने कुछ अपना ही काम चालू किया था ओके। मुंबई में, आई थिंक विरार में, मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर। ओके, बढ़िया। हाँ। बट तो मतलब दैट क्या टाइम, रेस्टोरेंट वगैरह ओपन किया? नहीं। नो नो, इट वाज ए स्मॉल बेकरी शॉप। अच्छा। और उस समय हम लोग बहुत नए थे, हाँ, बहुत जोश। ज़्यादा जब जोश था कि कुछ हाँ, करना है ये तो अपना। चलेगा ही चलेगा। ये तो चलेगा ही चलेगा, जोश ज़्यादा था कि अपना बिजनेस करना है। बट आई थिंक उस समय जो आइडिया था हाँ। वो तो था, बट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसको, वो नहीं था हमारे पास। मतलब बिकॉज क्या ऑफ क्या टाइम, ओपन किया था आपने? नॉर्मल बेकरी शॉप या? नॉर्मल बेकरी शॉप था, और उसके साथ बेकरी के जो आइटम्स होते हैं, हम्म। बर्गर हो गए, हमने बनाया तो बर्गर भी हम देते थे, ओके। पिज़्ज़ा देते थे, और जो नॉर्मल ब्रेड केक ये सब था वो भी सब था। बट आई थिंक बहुत जल्दी हमने चालू कर दिया था। एक्सपीरियंस क्वाइट अर्ली क्वाइट देन अर्ली। टाइम। हमें काम आता था, बट हमारे पास मैनेजरियल स्किल नहीं था उस समय, मुझे लगता है। जो बहुत जरूरी है जो बहुत जरूरी है किसी भी एक शॉप को या किसी भी बिजनेस एक को। बिजनेस को चलाने के लिए जो चाहिए, वो हमारे पास नहीं था। हमारे पास ये था कि हम कर लेंगे, हमें पता है हमें काम क्या करना है, गेस्ट को क्या चाहिए,
नो culinary क्या skills जिसको पसंद बोलते था, हैं वो था क्लिनरी आपके पास। स्किल्स था, ये सब था हमारे पास। बट उसको मैनेज करने का जो जो हमें चाहिए वो नहीं था हमारे फिर आपने पास। उसको शट डाउन कर दिया। हमने 1 साल तक चलाया। ओके। हाँ, हमने मेहनत की थी पूरी तरह से, बट 1 साल चलाने के बाद वी थॉट कि ओके इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो हाँ। मैंने बंद कर दिया। और फिर से उसके बाद एक्चुअली मैं मालदीव से वापस आके चालू किया था वो। तो टेल अस फिर अबाउट द मालदीव स्टोरी, क्या मतलब मालदीव्स में कैसे के पहुंचे आप, विरार से मालदीव कैसे पहुंचे? नो, विदार से पहले भी मालदीव में था मैं। मालदीव में थे आप? हम्म। एक्चुअली मैं स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम दिल्ली, और उसके बाद मैं ताज में जोधपुर में गया था। ओके। सो माय सीनियर फ्रॉम कॉलेज, उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जाओ यहाँ पर ताज में? ताज में। ताज जोधपुर? ताज जोधपुर मधुबन पैलेस, दिस वाज लाविश लाइफ? लेविश लाइफ, लार्जर देन लाइफ वहाँ पर मैंने देखा। हाँ, जब मैं था वहाँ पर तब लिज हर्ली की शादी हुई थी। लीज हर्ली की शादी थी वहां और पे? लिज हर्ली और अरुण नायर की जो शादी हुई थी उस समय मैं था वहाँ पर। सो यू गॉट टू मीट देम? नो, नहीं। इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा ही उस समय में बहुत तरह की कॉमिक्स था मैं। हाँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाँ, उतना मीट विद अप्रोच द करना। गेस्ट और अप्रोच करना, वो बहुत डिफिकल्ट था। बट इट वाज नाइस एक्सपीरियंस टू वर्क इन ताज। और वहां से फिर मैं मालदीव गया। ओके। और जिस सीनियर ने मुझे ताज में बुलाया था, सेम सीनियर ही वेंट टू मालदीव्स, और उन्हें बोला कि यार मालदीव्स में वैकेंसी आ जाओ। हम कहे कि अभी आता हूँ। तो फिर मैं सोच के पोचिंग साथ किया उन्होंने। हाँ, तो ओके। वो हो गया था। और इट वाज मैं मालदीव्स गया था। मालदीव्स इज नया था मेरे लिए। मैं हाँ। जब मैं मालदीव्स गया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मालदीव्स इज मुस्लिम कंट्री। ओके। सो मेरे लिए नया था मालदीव्स। और मालदीव्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा कलिनरी के। अगर हाँ, हम लोग बात करें। पर्सपेक्टिव से देखे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर जो फूड कल्चर है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। मिक्स ऑफ इंडियन, आपका श्रीलंकन क्यूजीन, एशियन क्यूजीन बहुत ज़्यादा बहुत है। ज्यादा है। और ऑब्वियसली आपका जो कॉन्टिनेंटल बैकग्राउंड है वहाँ पर, मेरा कॉन्टिनेंटल बैकग्राउंड था, और कॉन्टिनेंटल शेफ्स और बाहर के शेफ्स वहाँ पर बहुत हैं। हम्म। और मेनली अगर आप देखेंगे तो अच्छे रिजॉर्ट में जो क्लाइंटल है सबसे ज़्यादा, दे वो रसियन है। अच्छा। सो उसके लिए हम लोग जो कॉन्टिनेंटल फूड है वहाँ पर वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पर। और मैं मॉलदिव्स में ऑल टुगेदर में 3 बार गया हूँ। एक बार गया 1 साल के लिए, मैं फिर अच्छा। कमबैक किया और अपना कुछ रेस्टोरेंट चालू किया, वो चला नहीं, फिर से मैं फिर वापस मॉलदीव्स गया। मालदीव गए? फिर से मैं मॉलदीव्स गया। तो इस जब दोबारा मैं गया सेकंड टाइम, उस टाइम मैं कम से कम 4-5 इयर्स तक था, ओके। टिल आई गेट मैरिड, और माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग बेबी, हाँ तब हाँ। मैं आया। ओके। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ताज ने आपको क्या सिखाया? मतलब जनरली लोग सोचते हैं होटल मैनेजमेंट में जाएंगे तो किलो किलो भर प्याज काटना पड़ेगा, पहले तो ऐसी शुरुआत होगी। आज तक मुझे यही लोग बोलते हैं कि भाई पहले तो यही होता है, पहले यही शुरुआत होती है, यही सिखाते हैं। इसके अलावा और क्या सिखाते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्याज काटना है हाँ। आपको, बट हाँ, जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उसमें आपको देखिए कट जो बेसिक्स नॉलेज है हाँ। वो आपको तभी आएगा जब आप बेसिक काम करेंगे। हाँ। सो अगर आपका रूट स्ट्रांग है हाँ। तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है। बेसिक्स में क्या क्या सिखाते हैं वो? सो बेसिक्स जो है आपका यहीं से चालू होता है। आपकी कटिंग, स्लाइसिंग, क्या फ्रूट्स आ रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। आप डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है, नए-नए चीज़ें देखते हैं कॉलेज में जो आपको नहीं देखने को मिलता है। चीज़ेज़ हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की चीज़ेज़ आते हैं, उसके बारे में जानकारी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ताज में था, सो ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट लाइक 10 टू 15 काइंड्स ऑफ चीज़ेज़ लगती थी। ओके। सो ये सब नया हमको तो चीज़ें शायद दो जो ही पता है, एक मोज़रेला और एक कौन सा होता मोज़रेला है आपका, अ इमंथाल चीज है। आदमी इमंथाल चीज नहीं जानता नाम, है? बट हाँ। सब कोई जानता है कि टॉम एंड जेरी का जो वो चीज है वो कौन सा है, दैट्स द ओके। इमंथाल एक्चुअली। अच्छा। ओके, आज पता चला मुझे। सो ये जो सब चीजें हैं वो सब वहां को सीखने को मिलता है। ओके। और देखिए, आप जितना अच्छा आपके बेसिक्स रहेंगे हम्म। उतना ज्यादा आप सरवाइव कर पाएंगे।
और होटल इंडस्ट्री और बेसिकली किचन हम्म। बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है, मुझे ओके। लगता है। हम्म। तो एक लॉन्ग डिफरेंस आवर्स है। डिफरेंस क्या हो जाता है एक बीइंग अ कुक एंड बीइंग अ शेफ? सी कुक, मैं बोल सकता हूँ, कुक एक वो है जो एक नॉर्मल खाना बना रहे हैं, हम्म। ठीक है। और एक शेफ जो है, उसे पता है कि मुझे जो खाना बना रहा हूँ उसका क्या फ्लेवर होना चाहिए, क्या टेक्सचर होना चाहिए, मेरे पीछे जो मेरे स्टाफ हैं उसको कैसे लेकर गाइड करना चलना है, है। गाइड करना है। सो शेफ इज एक्चुअली वी कैन से लाइक ए कैप्टन ऑफ ए शिप। जैसे पता है, लीडरशिप रोल ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटी जो जस्ट है, कुकिंग वाला पोर्शन नहीं है। कुकिंग वाला पोर्शन नहीं है। और शेफ कोई भी शेफ हो सकता है, मुझे लगता है, ओके। जिसमें ये खाना बनाने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, और एक अच्छा लीडर हो जो। अभी आपको 10-15 साल से ज्यादा हो गए हैं खाना बनाते बनाते, बीइंग अ शेफ। क्या ट्रेंड देखा है आपने कि भाई फूड कल्चर कैसे चेंज हुआ है? फूड कल्चर जो है पिछले 10-15 सालों में बहुत सारा चेंज हुआ है। और इस चेंज में कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, आई थिंक वो इंस्टाग्राम रहा है। ओके। सो इंस्टाग्राम के कारण जो वर्ल्ड है बहुत छोटी हो गई है। हम्म। आज नॉट इन इंदौर, इवन कि आपका छोटे शहरों में जाएं, 3 and 4 टायर सिटी में जाएं, सो इंस्टाग्राम अवेलेबल एवरीवेयर। सो एवरीवेयर, करेक्ट। उसके थ्रू आदमी, नॉट इन दिल्ली बट वो लंदन के रेस्टोरेंट्स के में क्या चल रहा है उसके शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, वो उसके भी रील्स गांव भी में देख बैठ रहे के हैं, देख सकता है वो। वे देख रहे हैं। सो आज से 5-6 साल पहले सुशी कुछ बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हाँ, ठीक है, लग्जरियस। लग्जरियस थिंग्स हुआ करती थी। बट आजकल आप रील्स में भी देखते होंगे कि आदमी स्ट्रीट में सुशी बना रहा है। हाँ। सो ये जो एक चेंज आया है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी एक मैं चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग है, द हम्म। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये भी बहुत चेंज हुआ है। खर्चा हम जैसे कि ज्यादा करने लगे हैं अब। हाँ, हम खर्चे ज्यादा करने लगे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है, अर्बनाइज हो गई है बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है फूड पहले कल्चर। पहले होता था, मुझे याद है विनोद भाई की माता पिता ले जाते थे रेस्टोरेंट में खिलाने, तो वो कोई भी सादा रेस्टोरेंट, सिंपल रेस्टोरेंट, पहले इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं हुआ करते थे। नहीं हुआ करते थे। तो किसी एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पे आपने कुछ साउथ इंडियन खा लिया या हम्म। ऐसा कुछ डिश खा लिया। और ये होता था कि भाई आप बहुत महीनों में एक बार किसी काम से जा रहे हैं तो बच्चों को भी ले गए और होटल में हाँ खिला हाँ दिया, हाँ, तो वो एक यही लग्जरी हुआ करता था। लग्जरी हुआ करती थी। और एक्चुअली हम लोग, जहाँ से मैं आ रहा होता हूँ वहां पर तो ऐसा था कि महीने में एक बार हमें कहीं जाना होता था। हाँ। कभी हो आप सकता है बिहार कि से शॉपिंग। बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं आ, बिहार क्यूजीन को बहुत मिस करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम जगह है जहाँ पर मिलती है अच्छी बिहारी फूड। सो एनीवे, तो वो जो समय था, उस समय में हमें हमेशा याद रहता था कि हर महीने कभी ना कहीं कौन सा एक डेट होगा जब हमें जाना है, हमें बाहर खाने को मिलेगा, कुछ कुछ नया चीज मिलेगा। वो एक था, बट अभी तो ये सब मिसिंग है। आदमी बहुत अब ज्यादा, ओवरली जा रहे हैं हम लोग बाहर खाने को। तो हर दिन ही जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं एक जो बहुत ज्यादा इफेक्ट की है। पर आपको क्या आप इस चीज को मानते हैं कि भाई इंस्टाग्राम में फूड को अच्छा एक्सपोजर तो मिला है हर तरीके हम्म, की फूड कल्चर को, चाहे वो इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, आउट ऑफ इंडिया का हो या रीजनल भी हो, गांव हम्म। गांव का भी खाना इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है। पर खाने में मिलावट भी उसी तेजी से बढ़ गई है। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई एक बैक वो रहता है, जो कॉन्स एंड प्रॉन्स जो बोलते हम्म। हैं, उसका रहता है। तो इंस्टाग्राम जो के कारण ये चीज तो अच्छी हुई है कि हर आदमी को एक्सेसिबल हो गया इंस्टाग्राम से आजकल। बिकॉज ऑफ दैट, यूट्यूब में आप देखेंगे कि छोटे छोटे आदमी हैं जो खाना बना रहे हैं, हाँ, यू और बच्चे तक बना रहे बच्चे हैं। बच्चे तक बना रहे हैं। और यानी इंस्टाग्राम में भी जो रील्स बना रहे हैं खाने के, स्मॉल वीडियो जो बना रहे हैं, और वो फेमस हो रहे हैं, दे आर अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। हम्म। और कुछ तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। बट उसका जो गलत चीजें हो रही है वो ये है कि आदमी को अब खाने का जो स्वाद है। स्वाद है, या आप ये बोलिए कि
अ, जो दिखने में अच्छा है, आदमी को लग रहा है कि वो अच्छा है, हाँ। बट एक्चुअली राइट। वो है नहीं। आदमी खाने को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी कर रहा है आज के डेट में, बट उसका जो एसेंस है, जो एसेंस क्या है, वो फूड, हम्म। उसकी ऑथेंटिसिटी, आदमी उस पर बहुत कम ध्यान दे रहा है, मुझे लगता है ऐसा। फील कम कर रहे हैं खाने को, बस उसको हाँ, मान लीजिए फोटोग्राफ करके ही वो खुश हो फोटोग्राफ जाता ने, हाँ, आप देखिए किसी भी रेस्टोरेंट में आज के डेट में जाने के बाद आप जाइए, आपके पास खाना आया, सो आदमी पहले खाने नहीं खाते, पहले उसका फोटो खींच रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है फोटो के ऊपर, और ये तब तक मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट टाइम भी उसी पीरियड है, समय हो जाता है। हाँ, वो जो टाइम पीरियड है उसमें आप खाने की जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली गिर गई, हाँ। क्योंकि आप जितना ज्यादा वो ठंडा होगा, जितना ज्यादा आप उसे होल्ड करेंगे, उसका न्यूट्रिशन तो वैल्यू भी कम होते जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू, और एट द एंड ऑफ द डे देखिए कि कोई क्रंची चीज आपके पास आई है, आप खाने के लिए आप उसको होल्ड करके उसका पिक्चर और उसके बारे में इंस्टा पोस्ट डाल रहे हैं, तो जो क्रंचीनेस है फूड का, वो तब तक तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये चीजें जो हो रही है ना, तो एज अ शेफ एज कभी ए ऐसा, शेफ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन सब चीजों से। मैं पूछने ही वाला था कि आपको गुस्सा आता है कि आप देखते हैं होंगे किचन हाँ, के विंडो में से या कभी कहीं से ऑन द राउंड गुस्सा फ्लोर पे। आता है, कभी कभी ऐसा कुछ, क्योंकि आप पहले आए तो खाना खा के तो देखिए। सो आदमी खाना नहीं खाता, पिक्चर खींचते हैं पहले वो। सो कभी कभी लगता है कि तो कभी ऐसे कोई झड़प हुई? मतलब मैंने तो सिर्फ पिक्चरों में देखा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं सैफ अली खान को नहीं, देखा था शेफ मूवी में, हाँ, किसी ने उसको बोल दिया, वो एक सीन था जिसमें वो एक कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं एक पर्टिकुलर डिश है, वो बोले ये ऐसे नहीं बनती है, इसमें ये मसाला डाल के लाओ या कुछ करके लाओ। तो वो बोलते हैं ये ऐसी बनती है, मुझे मत सिखाओ। वो कस्टमर आर्ग्यू करते तो वो उसको एक स्लैप कर देता है जोर से। नहीं स्लैप तो नहीं कर सकते हम इस नहीं इंडस्ट्री वो में, ऑब्वियसली लेकिन मूवी थी। कभी कभी गुस्सा आता है, तो रिजिट कोई गेस्ट मिल जाता है, हाँ। तो कभी कभी गुस्सा आता है, बट इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द, लाइक हमारे इंडस्ट्री का जो है ये पार्ट ही है। हाँ। आप ये नहीं बोल सकते आपको सब कुछ आता है और जो आदमी खाना खाने आया है उसको कुछ नहीं आता है। सो मुझे लगता है कि पहले शुरुआती दिनों में ये लगता है, थोड़ा सा चुभता है हम्म। कि यार, मुझे 3 साल 4 साल डिप्लोमा डिग्री होल्डर हूँ, मैं इतने सारे रेस्टोरेंट में काम करके आया हूँ, इतने और ब्रांड्स का टैग है ब्रांड्स का साथ में। टैग है, और मुझे कोई सिखा रहा है। सो पहले लगता था, बट अब जैसे जैसे काम करके आप मेच्योरिटी आप में आती है ना, फिर आपको लगता है कि उनका बोलने का प्रोस्पेक्टिव ही अलग है। हम्म। वो किसी और तरह से बोल रहे हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल है उस टाइप के फूड खाने के लिए, जो वो बोल रहे हैं कि आप करके दीजिए, हम्म। और जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे लगता है कि मेरे अनुसार से अच्छा है। सो इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हम्म। बट अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आता। इट्स अ अगर पार्ट। यूज टू इट नाउ, हाँ, ये तो होना ही है। ये तो होना ही है, और अगर ये नहीं होगा तो आपको ये भी नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ। फीडबैक किसी नहीं आएगा। फीडबैक नहीं आएगा, आपको सही से बताया नहीं जाएगा कि क्या चाहिए। एक पर्टिकुलर शहर में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस शहर में क्या किसको क्या पता है, खाने का जो हैबिट है वो भी पता नहीं चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि इट्स ओके। ओके। इसमें पर एक और चीज निकल के आती है विनोद भाई की, आ, हम लोग आज की डेट में ऐसे जो भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफेज में जाते हैं ना, जॉइंट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे टेस्टी वर्सेस हेल्दी का एक डिबेट होता है। आज की डेट में हम मेनू हाँ, देखेंगे ना, हाँ, तो वो इनफैक्ट कैलोरीज भी बताते हैं। हाँ, पहले हाँ, बताने की जरूरत नहीं होती थी, आदमी हम्म, समझदार था या नहीं भी था तो वो बिलीव करता था। हम्म, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली बताना पड़ रहा है, क्योंकि शायद आपके मेनू में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी नहीं है, इसलिए हेल्दी वाले को अलग से आपको बताना पड़ रहा है। हम्म। आप आपका क्या टेक है एज अ शेफ? व्हाट डू यू प्रिफर? कैसे बैलेंस करते हैं भाई ये टेस्टी और हेल्दी? और क्या आप मानते हैं कि भाई जो टेस्टी है वो कभी कभी हो सकता है कि हेल्दी ना हो, बट दिखने और टेस्ट में अच्छा है? देखिए, हेल्दी और टेस्टी मैं मानता हूँ कि दोनों चीज हो सकती है। हम्म। हेल्दी चीज टेस्टी हो सकती है, और बहुत सारी टेस्टी चीज है जो अनहेल्दी भी हो सकती है। हाँ, जैसे पिज्जा। हाँ, अब पिज्जा आप बोल सकते हैं क्योंकि इट्स फुल ऑफ चीज, हाँ। और फुल ऑफ चीज पिज्जा का जो, आई मीन वी कैन कॉल इट नॉट गुड फैट्स। फैट्स तो बॉडी में ये चाहिए पर। फैट चाहिए, और नॉट गुड फैट, और इसके बाद कि कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिज्जा का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका ब्रेड, जो बेस है, और बेस जो बन रहा है नॉर्मली वो रिफाइंड फ्लावर से बन रहा है। हम्म। सो
मैं भी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जो हार्ट डिजीज़ है, हम्म। उस हार्ट डिजीज़ का जो कॉन्सेप्ट क्या है, आदमी सोचता क्या है कि ऑयल है, जो ट्रांस फैट है, इसके कारण हो रहा है बॉडी में, या फ्राई किया हुआ आइटम जो है। बट सबसे ज़्यादा जो साइलेंट किलर है, वो है कार्बोहाइड्रेट, जो लाइक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर। हम्म। आप जितना ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम है, उतना आपको फैट से प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये मैं 3-4 दिन पहले ही मतलब पढ़ा था मैंने। मैदा इज वन थिंग विच विच आइडियली वी शुड अवॉइड। बट और ऐसा मैंने बहुत जगह सुना भी है, आदमी बोलते हैं नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें, कि अगर आप 40 से ऊपर हैं तो व्हाइट चीज़ें खाना बंद कर दें। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो व्हाइट चीज़ें यही है, मैदा, शुगर, राइस। ज्यादातर वाइट ही है। हाँ, जो हम लोग तो सुबह से स्टार्ट कर देते हैं कंज्यूम करना। हाँ, असल में हमारा क्वेश्चन क्या था? मैं हम लोग मुझे लगा क्वेश्चन से टेस्टी, मैं टेस्टी वर्सेस हेल्दी। हाँ, सो देखिए हेल्दी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको लगता है कि ये हेल्दी है, बट ये है नहीं। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा फ्लेवर्ड योगर्ट, हो गए, या प्रोटीन बार आजकल बहुत प्रचलन में है। हम्म। सो डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग से एक अलग रैक से होता है। एक वो है, ऐड है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है उसके, हाँ। जिसमें कि कहीं पर ग्रोनोला कोई यूज कर रहा है, कोई होल व्हीट मूसली यूज कर रहा है। समवन इज क्लेमिंग कि इसमें डेट्स है, इसमें शुगर नहीं है। बट आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, सो उस इंग्रेडिएंट्स में आप चाहे पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है। हम्म, जो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, ये सब जो हम बहुत लोग ज्यादा हार्डली पलट के देखते हैं। हार्ड करते हैं, और उतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। आज के इस भागदौड़ की जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि आदमी के इसके अब इतना टाइम है कि वो निकाल कर वो छोटा सा पैकेट पर चेक करेगा इंग्रेडिएंट्स क्या है और क्या नहीं है। और इसी का फायदा जो कंपनी है वो उठा रही है, मुझे लग रहा है। सो वो चीजें अनहेल्दी है, क्योंकि अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए। बट शुगर बैलेंस ले कर सकते हैं। बैलेंस कर सकते हैं, गुड फूड और हेल्दी फूड में मुझे लगता है कि हेल्दी फूड में आप जितना चाहें, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे आदमी बोलता है कि मैदा अच्छा नहीं है, बट उसके अलग ऑप्शंस भी हैं। हम्म, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे चीजें हैं, जैसे ज्वार बाजरा, जो हमारे नॉर्मल रूटीन से हट गए हैं, बट हमारे जो वो पुराने पहले टाइम के पे पुराने चलते थे। टाइम के थे, यही जो ज्यादा हम लोग यही ज्यादा कंज्यूम खाते थे। करते थे। और जब से मुझे लगता है कि हरित क्रांति जब से हुई चालू, हम्म। सो जो गेहूं की पैदावार हमारे बढ़ी हमारे कंट्री में, तब से गेहूं का बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ, और ये सब चीजें आदमी पैदावार ही कम हो गई। जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे ही नहीं, सो ऑब्वियस सी बात है, आदमी उसका कंज्यूम भी करना कम कर देगा, प्रोडक्शन ही प्राइस नहीं होगा तो मार्केट में आएगा ही नहीं। आएगा नहीं, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों से वो सब बंद हो गई है। तो ये सब चीजें हैं जो एक मुझे लगता है कि आपको क्या खाना है, इसके लिए हर आदमी को थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा, हम्म, कि मुझे क्या खाना है, मेरे बॉडी के लिए क्या सही है, क्या नहीं है। खुद का और उस विवेक इस्तेमाल करें। खुद का विवेक थोड़ा सा इस्तेमाल करें। और जहाँ तक होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स का सवाल है, वहाँ पर हर चीज़ मिल रही है। माने वो तो आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, और हम हर चीज़ रखते हैं, हम हेल्दी भी ऑप्शन रखे हुए हैं, हम आपके उतने ही लिए खाने वाले जल्दी लोग भी खाने, हैं। हाँ, सो हर टाइप के हम्म, फूड्स है। नाउ हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या होटल्स आपको खाना खराब खिला रहे हैं, या हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। होटल इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा हाइजीन प्रूवन इंडस्ट्री है, हम्म। हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर कहीं कुछ किसी को कुछ हो रहा है, सो अगर हो गया आपके खाने से, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा खाना खिलाना, और खाना खिलाना इतनी अच्छी काम है, और उसमें आप अगर हाइजीन को ध्यान नहीं रखेंगे, तो आई थिंक इट्स नॉट गुड। रेस्टोरेंट्स में भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं खाने आ में। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, बट डू रेस्टोरेंट यू में नहीं। बिलीव कि प्रिजर्वेटिव्स आर गुड? सी प्रिजर्वेटिव अगर किसी चीज में डाल रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट के लिए, कुछ दिनों के लिए, किसी को प्रिजर्व कर किसी
पर्टिकुलर डिश इंग्रेडिएंट्स को या किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, तो ठीक है। हम्म। बट अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक वो सही नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे नॉर्मली हमको तो अचार ही याद आता है जब प्रिजर्वेटिव की बात होती है, हाँ, जो सो बाजार में घर में मिलते हैं जो या हमारे फ्लाइट में मिलता है। जो अचार हमारे मम्मी दादी लोग बनाती थी, उस अचार में क्या होता था कि अचार जैसे मैंगो का अचार है, तो जब सबसे पहला जो प्रोसेस होता था उसमें सॉल्ट डालते थे, जो नॉर्मल घर में सॉल्ट है, और सनलाइट में और टर्मरिक सॉल्ट से रब करके उसको धूप में रख देते रख थे। देते थे, करेक्ट। तो बिकॉज ऑफ द सनलाइट और जो सॉल्ट है, उसके कारण वो अच्छा क्योर मिक्सअप होता होके था। क्योर होता था। हाँ। फिर उसके बाद उसको डालते थे मसाला, ड्राई मसाला। फिर उसके बाद ऑयल डालते थे, जो घर का ऑयल बनाते थे। माने जो नेचुरल सरसों होता था सब कुछ। मस्टर्ड ऑयल को जाकर और उससे बनाते थे, फिर उसमें प्रिजर्व करते थे। तो इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं है। हाँ। बट जो मार्केट में मिल रहा है उसमें प्रिजर्वेटिव कितना यूज कर रहे हैं, इस पर आई थिंक रेगुलेशन तो है गवर्नमेंट की तरफ से, बट कितना आदमी फॉलो कर रहा है, आई थिंक वो एक सवालिया निशान है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट कुछ हद तक अगर आप बाजार मुझे से लगता अच्छा है घर का बेटर है आप। बेटर है, अच्छा अचार तो ऑब्वियसली घर का बेटर है, या जो बहुत सारे न्यू रेस्टोरेंट्स जो हैं, हम्म। जो ग्लोबल रेस्टोरेंट्स, जो ग्लोबल एरेना पर बने हैं रेस्टोरेंट आ रहे हैं। अपने इंडिया के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मॉस्क हो गया, इंडियन एक्सेंट हो गए। दे आर डूइंग रियली गुड जॉब, दे आर यूजिंग द लाइक जो हमारी दादी फ्रेश दादी कर जो रहे हैं, फ्रेश वो चीजें फ्रेश करते सर्व कर हैं। रहे हैं। हाँ, और रेस्टोरेंट में हमेशा मुझे लगता है कि खाने के साथ प्रिजर्वेटिव का कोई वो नहीं है। वो हम लोग नहीं करते। जब तक कि ये आपके ग्रोसरी मार्केट में अगर किसी बेचना हो आपको, तब ऑब्वियसली आपको प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ेगी ही। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं, हम्म। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एंड एक अच्छे रेस्टोरेंट में विच टर्न्स इनटू अ ब्रांड, क्या क्या फर्क हो जाता है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपको अच्छी ब्रांड बनानी है, आप इंडस्ट्री में कोई भी एक रेस्टोरेंट को अच्छा ब्रांड बनाना है, सो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हम्म। जो आपका मैं इंडियन रेस्टोरेंट चालू करने वाला हूँ, हम्म। मैं एशियन चालू करने वाला हूँ, मैं मिक्स अप रेस्टोरेंट चालू करने वाला हूँ, मल्टी क्यूजिन जहाँ पर सब कुछ मिले, मैं फास्ट फूड में जाना चाहता हूँ। आपको पहले ये अपने तरफ से श्योर रखना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। जब ये श्योर हो जाए तो आपको उसके इंडियन में आपको क्या बेचना है। हम्म। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, और अगर आपको चाहिए कि इंडिया की हर चीज़ें मिले, या आप साउथ इंडियन पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, नॉर्थ पर, तो उसके अनुसार से आप अपनी रेसिपी तैयार करें। रेसिपी तैयार होने के बाद, एक बार आपकी रेसिपी हो गई, तो हम्म। आप उस पर स्टिक रहें कि हमें यही करना हम्म। है ना? कंसिस्टेंसी जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट जो खुल रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी कि अगर आप आदमी तुलना करता है, जैसे कि मैं दिल्ली में बैठ के कुछ खा रहा हूँ, लाइक सपोज कि दरियागंज चिकन बहुत हम्म। फेमस ब्रांड है आज की डेट में। हम्म। तो दरियागंज चिकन मैं अगर दिल्ली में खा रहा हूँ, और नाउ दरियागंज इज ओपन इन बैंकॉक ऑल्सो, और मैं ओके। वहां पर खा रहा हूँ, सो चेंजेस तो ना टेस्ट है। तो हाँ। हम्म। क्योंकि ब्रांड जो, और ये जैसे आप एक्सपेंड करेंगे, तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एचआर की पॉलिसी जो है, वो बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए। ओके। क्योंकि जब कंपनी एक्सपेंड करेगी तो आपके पास ज़्यादा स्टाफ आपको रखेंगे। आप ज़्यादा स्टाफ रखेंगे तो उस स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, बांध के उसके कैसे बारे रखना है? में अल्ट्रेशन रेट कितनी कम रहे, हम्म। हम उसके लिए क्या एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी ब्रांड आप देख ले, नॉट इन आवर इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर में, और वहाँ की एचआर पॉलिसी अगर अच्छी ना हो, तो स्टाफ मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर रुकेंगे रिटेन बहुत करना ज़्यादा मुश्किल है। तक। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर, क्योंकि आप रिटेन जब कर नहीं पाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिटेंशन रेट भी बढ़ जाएगी। तो वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा ब्रांड बनने के लिए भी। ब्रांड बनने के लिए। क्योंकि
अच्छे स्टाफ ही आपको एक अच्छा ब्रांड बना के दे पाएंगे। अगर आपके पास अच्छे स्टाफ्स नहीं रहेंगे तो ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि मैटर जरूरी करती है मैटर करती है कि एक रेस्टोरेंट को एक एक अच्छे ब्रांड रेस्टोरेंट को में अच्छे तब्दील ब्रांड में करने हमें पहले ये तो श्योर करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आप इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और महीने भर के बाद आपको लगता है इसमें एशियन भी डाल देता हूँ, की। फिर उसके बाद ये भी डाल देता हूँ, तो फिर ये क्या है ना कि आप ऑथेंटिसिटी अपनी भूल जाएंगे। आपका जो विजन है, हाँ, आपका विजन है कि यू वांटेड टू ओपन ए रेस्टोरेंट जिसमें अच्छा इंडियन फूड मिले, अच्छा कंफर्ट इंडियन फूड मिले, या आपका ऐसा विजन है कि आप अच्छे एशियन क्यूजीन में जाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ स्टिक रहें। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय में आपको जो इनिशियल स्टेज है प्रॉब्लम हो, बट लॉन्गर कस्टमर्स पीरियड के कम मिले लिए या इस तरीके आपके से। मुझे लगता है ये सब चीजें थोड़ा है जरूरी। क्या डिफरेंस हो जाता है कॉन्टिनेंटल, इंडियन, एशियन एंड बिकॉज आपने सब तरीके का खाना, जहाँ तक मुझे हमारी पहले ही बातचीत हुई थी कि ये सब आप बना चुके हैं। देखिए, फूड का जो एसेंस है वो तो हर जगह सेम है। अच्छा ओके। फूड होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक सब जगहों पर यही है, मंत्रा सबका यही है। बट हाँ, टेक्निक्स में इंग्रेडिएंट्स वाइज ये सब चेंजेस हैं। ओके। जैसे टेक्निक में अगर हम बात करेंगे तो कॉन्टिनेंटल फूड में देखेंगे आप, जो यूरोपियन फूड जो एक्चुअली जो कॉन्टिनेंटल उस सब जगह का, बेकिंग हो गया, स्टूइंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये सब टाइप्स की जो कुकिंग टेक्निक है उस पर ज्यादा वो लोग उनका रिलाय खाना करते हैं, उस टेक्निक से ज्यादा बनता ज्यादा है। बनता है। क्योंकि जो फ्रेंच और इटालियन ये सब हैं वो अपना मीट ग्रिल करके खाना पसंद करते हैं। हम्म। उनको ग्रेवी में नहीं चाहिए, उनको रोस्टिंग चाहिए, हमारे यहाँ ग्रिल पूरा डूबा चाहिए, हुआ होता है। हमारे में डूबा हुआ चाहिए। तो उनका वो टेक्निक है। हमारा टेक्निक जो है इट शुड बी लाइक सॉफ्ट हो, ग्रेवी में डला हो, कुछ ग्रेवी रहे अच्छा सा, जिसके साथ हम अपना राइस रोटी खा सकें। हम्म। और अगर आप चाइनीज की तरफ से जाए जो साउथ ईस्ट क्यूजीन है, उनके क्यूजीन में जो है उनका स्टाइल जो है इट्स वेरी लाइक हीट, जो द एक्सेस हीट जो यूज करते हैं वो लाइक स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स हो गया, जो हम्म। वॉक स्टाइल वेज जो यूज करते हैं, तो वॉक इज एक्चुअली हाई प्रेशर पर बनता है। ओके। सो हाई प्रेशर पे बनने से जो उसके टेक्सचर है फूड के, जो वेजिटेबल्स के या किसी भी चीज का टेक्सचर जो है वो बहुत टेक्सचर उसका सही रहता है। क्रंचीनेस वो चाहते हैं अपने फूड में, हाई प्रेशर में रहता है, फ्राइड करके वो यूज करते हैं चीजों को। ये सब डिफरेंसेस है। और इवन के इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट रहते हैं। ओके। कॉन्टिनेंटल फूड इज मोर ऑफ लाइक द फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश हर्ब्स, चीज यूज करते हैं ज्यादातर। मीट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट यूज करते हैं। और वो लोग स्टेक पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्टेक लाइक चंक्स ऑफ मीट को रोस्ट और ये करके। और वहीं पर आप अगर एशियन में आएंगे तो एशियन इज मोर ऑफ लाइक उनका जो फ्लेवर है वो मेनली डोमिनेटेड बाय फर्मेंटेड, अच्छा। फर्मेंटेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सोया सॉस फर्मेंटेशन से बनता है, फिश सॉस फर्मेंटेशन से बनता है, ऑयस्टर सॉस फर्मेंटेशन से, लाइक इन सब चीजों को फर्मेंट करके वो चीज जो उनके सॉस जो बनते हैं वो यूज करते हैं वो लोग। तो इंडियन जो है, इंडिया क्यूजिन जो है उसमें भी बहुत सारा, इंडिया तो बहुत ज्यादा ही वैरायटी। वैरायटी है। कि आप जो चीज आप समझे कि मैं चेन्नई में बैठा हूँ और मैं वहाँ पर हूँ तो मुझे फर्मेंटेशन का इडली डोसा ये सब चीज़ें खाने को मिलेंगी। बट जब मैं बिहार में आ गया तो फर्मेंटेशंस का उतने ज़्यादा कुछ यूज कम है। कम है। मसाला जो है दोनों जगह पर सेम है। मसाला की जो ड्राई स्पाइसेस जो यूज करते हैं वो इंडिया में स्पाइसेस यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, बट इसका एक लेयर है कि हम्म। कौन सा स्पाइस कब आपको डालें कि उससे डिश के उसका, हिसाब से भी स्पेसिफिक है। हाँ, हाँ। उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर आए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ्रेग्रेंस आए। और जो इंडियन स्पाइसेस है वो 3 हिस्सों में अगर आप देखेंगे ना तो बटा हुआ है। अच्छा। एक तो है जो फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं लोग,
हम्म। जैसे कि जो गुलाब की पंखुड़ी हो गई, हाँ, इलायची हो गई, केसर हो ये गया। सब हो गया, केसर हो गया, जो फ्लेवर्स मतलब कि स्मेल्स हाँ, और अरोमा भी फ्रेग्रेंस अच्छा आता है एट द उसका। लास्ट टाइम, हाँ, लाइक अगर आप किसी खाने में हैं तो ये सब लास्ट में आप डालें कि जिससे कि आपका एनहांस करता है एरोमा उसको। रहे। कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब जो चीजें हैं, ये यानी कि बहुत इंटेंस फ्लेवर है। आदमी इसको चाहता है कि जितना ज्यादा आप, अगर आप इलायची दालचीनी ये सब आप पहले डालें, आ, खाने जब बन रहा है तब, जिसको हम बोलते हैं टेम्परिंग या बघार लगाना, हाँ, उसमें आदमी डालता है तो लॉन्गर पीरियड तक भी ये बनाए तो इसका फ्लेवर अच्छा निकल के आता है। सो इस तरह से स्पाइसेस बटे हुए हैं हर जगह इंडिया में। सो ये सब अलग अलग है व्हाट इज टेक्निक। योर चॉइसेस इंग्रेडिएंट्स? आप हर शेफ का ऐसा होता है, मतलब हम जनरली सुनते हैं हाँ, जब लोग कि भाई नहीं मुझे ऐसा ये कोई, इंग्रेडिएंट मेरा बहुत मतलब पिकी है, मेरे हर इसमें मुझे अच्छा लगता है डालना। ऐसा कुछ मेरा नहीं, बट आई लाइक माय फूड लिटिल बिट स्पाइसी, सो अच्छा। मुझे चिली पसंद है। अच्छा, तो हम्म, तीखा काफी पसंद है। तीखा मुझे पसंद है, और हर चीज में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक जिंग हम्म। रहे स्पाइस का। हम्म। और हर आदमियों को एक अच्छा लगता है फूड में एक हल्का सा जो टिन तीखापन जाता है। टिंज हाँ। जो जाता है वो एक अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज में मैं उसका यूज करूँ, इवन कि मैं कुछ अपना मैंगो स्टीन का भी, मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, हाँ, तो हाँ। मैंने सैलेड्स में भी चिली यूज किया है। सैलेड में चिली? हाँ, इट्स ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगो, पाइनएप्पल हाँ, हाँ। एंड किनोवा, ओके। वेरी रिफ्रेशिंग। हम्म। सो मैंगो एंड पाइनएप्पल, बिकॉज ऑफ लाइक पाइनएप्पल जो है मैंगो का स्वीटनेस को कम कर देगा, हाँ, और इन दोनों के थोड़ा सा सार टेस्ट सार है टेस्ट इसमें। आ हाँ। जाएगा। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैंने बडाई चिली यूज की है, तो ओके। थोड़ा सा बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया ये सैलेड, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा ये बनकर आएगा फाइनल प्रोडक्ट, बट पीपल आर आफ्टर लविंग इट। पीपल आर लविंग इट। हाँ। एक्चुअली इंदौर में थोड़ा जो इंदौरी हैं उनको खिलाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सर क्या है इस चीज में, हाँ। आपको टेस्ट करना चाहिए एक बार, हाँ, देन दे स्टार्ट लाइकिंग इट। ओके। क्योंकि हर कल्चर में है, मुझे तो लगता है कि हर आदमी अपने फूड्स के बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं कोई नया चीज ट्राई करूं, मुझे लगता है। तो थोड़ा सा रिजिड है, वो बट हेजिटेंट और हाँ रेजिस्टेंस होता है रहते वहाँ ही पे। हैं हर कोई। लाइक आई इन दिस मैंगो में मेनू, आई इंट्रोड्यूस वन क्रिस्पी चिकन विद द मैंगो साल्सा। ओके। सो इट्स वेरी वियर्ड, लगता है कि वियर्ड है, बट इट्स रियली ऑसम। जो कॉम्बिनेशंस हमने यूज किया है, मैंगो साल्सा, उसमें हल्का सा चिली है, मैंगो है, और क्रिस्पीनेस चिकन का। सो और एक्चुअली इज द टाकोस। अच्छा, विद टाकोस। हाँ, विद टाकोस, सॉफ्ट टाकोस, तो ओके। बहुत अच्छा फ्लेवर बन के आए। और आई रियली वांट जो इंदौर के वासी हैं वो हमारा आए और मैंगो टेस्ट करें। फेस्ट में आए और टेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बन के आया है ये। स्पेशली ये जो इस मेनू है वो मुझे बहुत पसंद आया। ओके। आपकी कोई ऐसी खास डिश है जिसको आप ऐसे री इन्वेंट करना चाहते हैं, या बहुत सालों से अब इसी तरीके से बना रहा हूँ, बोर हो गया हूँ यार अभी डिश को, थोड़ा सा कुछ री इन्वेंट करना चाहिए? री इन्वेंट डिशेज, लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं नए अंदाज से करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ कुछ। एक्सपेरिमेंट करूँ। बट मेरा एक्सपेरिमेंट, मैं अब ऐसा देखता हूँ एक्सपेरिमेंट को कि जो फूड का जो ऑथेंटिसिटी है वो ना होना जाए। चाहिए। तो कोई एक आध डिश है आपके जहन में कि हाँ ये डिश है? हाँ, मैं कुछ जैसे कुछ बिहारी फूड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट बताएं थोड़ा बिहारी उसके बारे फूड, में। बिहारी फूड ज्यादा रेस्टोरेंट में आ नहीं पाया थोड़ा, आई थिंक। लिट्टी चोखा पसंद पता है लोगों को, मतलब। हाँ, लिट्टी चोखा कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है, हाँ, वो तो और बिकॉज ऑफ लिट्टी चोखा द अदर फूड ऑफ इन बिहार दब गया है दब उसमें। गया है एक तरह से बोला जाए तो। लाइक मेरा पर्सनल फेवरेट है फिश। बिहार बिहार में। में फिश हाँ, जो बनती है ना, वो तो बहुत ज्यादा अच्छी ज्यादा बनती है। खाते हैं फिश? बिहार में ज्यादा कंज्यूम होता है? बिहार में फिश तो हाँ खाते हैं, और कुछ एरिया है वहाँ पर तो फिश बहुत ही फेमस है, जैसे कि आप जो एरिया है दरभंगा, दरभंगा जो मिथिला जिसको बोलते हैं, हाँ, जो सटा हुआ है आपका नेपाल से, हाँ। वहाँ पर तो फिश बहुत ही फेमस है। ओके। हाँ, और फिश को वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि फिश
आई मीन नॉनवेज नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ के पंडित भी फिश खा सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा वो है वहाँ पर। सो फिश बहुत ही वहाँ पर बनाने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि फिश जो वहाँ पर बनता है ना, और ज़्यादातर फिश जो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जो आदमी यूज़ करते हैं, फिश में एक मस्टर्ड और सिट्रस, मस्टर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा-सा उसको सारनेस अगर दे रहे हैं, हम्म। तो फिश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। जो अगर आप फ्रेंच क्विजीन में अगर देखेंगे, तो फिश के साथ मस्टर्ड, लेमन ये सब बहुत यूज़ करते हम्म। हैं। लेमन टू कट डाउन द, लाइक एक तो अरोमा भी जो फिशी स्मेल होता पंजेंट है, होता है, पंजेंट होता है, बहुत उसको पंजेंट कट स्मेल होता करने के लिए। है। हम्म। सो बहुत अच्छा होता है। और बिहारी फूड में भी मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड, सरसों का हाँ, प्रॉपर ज्यादा है उसमें। प्रॉपर है। तो फिश में सरसों, उसके बाद आपका जो गार्लिक, हम्म। लेमन, टमाटो, हम्म। इसका ग्रेवी बनाते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है। और भी बहुत कुछ डालते हैं आदमी। मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर हम अपने रेस्टोरेंट्स में, मैं चाहता हूँ कि पैन रीइन्वेंट इंडिया ये करके, इंट्रोड्यूस और होना चाहिए। हाँ, उसको मैं कुछ अलग ढंग से उसको, आप पेश करना चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो करूँ। बिहार में एक बहुत अच्छी चीज़ है फर्रा। फर्रा। हाँ, फर्रा अच्छा। मुझे पता नहीं कितने आदमी जानते हैं होंगे यहाँ पर। बट फर्रा इज एक्चुअली चावल का जो आटा होता है। हाँ हाँ। तो चावल के आटा में लेंटिल्स को बॉयल, पीस कर उसके साथ मसाला डालकर उसको स्टफ करते हैं और उसको स्टीम करते हैं। ओके। वेरी हेल्दी फूड। हाँ हाँ। हेल्दी फूड इसलिए कि स्टीम होता है और चावल इज फ्री ऑफ द ग्लूटेन नहीं है और ये सब नहीं है। तो चावल इज अ गुड ऑप्शन अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो। ओके। और बहुत ही टेस्टी लगता है उसको। अगर मैं सॉर्ट ऑफ इज इट, क्या बोलते हैं, स्टफ डोसा जैसा? मतलब मैं जो स्टॉक विजुअलाइज कर रहा डोसा हूँ। नहीं, नहीं वैसे नहीं। आप मोमो बोल सकते हैं। हाँ मोमो जैसा, सॉरी। हम्म, मोमो बोल सकते हैं। बट मोमो क्या है कि छोटा सा होता है, हाँ। और मोमो बनाने में बहुत आसान होता है क्योंकि वो मैदे से बन रहा है। मैदे से बन रहा है, हाँ। तो इलास्टिसिटी उसमें बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो इसलिए आपको फोल्डिंग करना उसको, वेरी इजी। हाँ, वेरी इजी। बट जो चावल का आटा है इसमें ग्लूटेन है नहीं, हाँ। तो उसको थोड़ा सा यूज स्टिकीनेस होता करना, ही नहीं है। स्टिकीनेस कम है। हाँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत है। हल्का सा मेहनत है, ज्यादा नहीं है। आप उसको पहले थोड़ा गर्म पानी से अगर उसका आटा का लगाएं, चावल का आटा, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। फिर इजी करना, यूज करना इजी हो जाता है। वो बहुत अच्छा चीज़ है। मैं चाहूंगा कि वो कभी अगर मैं रेस्टोरेंट में ला पाऊँ तो। ओके। आपको कैमरा ज्यादा पसंद है अगर कोई मतलब आपके किचन में आए और कांस्टेंट शूट वूट कर रहा है? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि ना सिर्फ हम लोग जो डिशेस है या फूड ब्लॉगर्स हैं जो बता रहे हैं कि भाई ये डिश हम यहाँ आज ये खाने आए हैं फलाना ढिमका, तो इसका ऐसा स्वाद है, बल्कि अब तो एक स्टेप आगे है, किचन्स का भी हमको व्यू मिलता है एज हम्म, ऑडियंस, कि भाई किचन के अंदर कैसे बन रहा है। वे वो टॉस कर रहे हैं तो फ्लेम दिखाते हैं भाई, ऐसा टॉसिंग हो रहा है, चॉपिंग हो रहा है। मतलब द शेफ्स आर आल्सो हीरोज नाउ, शेफ्स या जो भी बाकी स्टाफ होता है। हाँ, ये एक जो सोशल मीडिया से जो एक चीज अच्छी हुई है, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली शेफ्स आर नाउ इन द मार्केट। हाँ। बहुत सारे शेफ्स और मतलब कुछ, खाना नहीं बिक रहा है, अंदर जो बना रहा है वो भी इनडायरेक्ट तरीके से वो भी बिक रहा है बाहर। हाँ, पहले जो ग्लैमराइजेशन नहीं था तो वो हाँ। कम था, बट अभी है। बाहर के देशों में तो ये पहले भी था। एक बहुत रेपुटेड जो आप बोल सकते हैं कि शेफ की नौकरी थी बाहर के देशों में पहले भी। हाँ हाँ। इंडिया में ये चेंज हुआ है हाँ। कुछ सालों से। और बहुत आदमी जो हैं वो वर्ल्ड मैप पर आए हैं, जिसके कारण ये मतलब चेंज अब हुआ वो है। शेफ बेसिकली एक कुक से शेफ वाला जो एक्चुअली हाँ, दर्जा हाँ, होता है कि भाई ये हाँ। इज अ लीडर, इज तो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है, तो वो चेंज हुआ है। बहुत सारे इसमें जो हमारे सीनियर शेफ्स जो हैं, उन लोग का बहुत बड़ा हाथ है। संजीव कपूर हो गए, मनीष मेहत्रा हो गए, प्रतीक साधु हो गए। इन लोगों के कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और बहुत सारे शेफ हैं जो वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड मैप पर, जिससे आदमी इंस्पायर हो सकता है, एडमायर कर सोधी ले तो। सोधी जी हैं, हाँ, रणवीर बरार, विकास खन्ना, अब ये विकास मतलब खन्ना, ये तो ऐसा हो गए हैं, रोल मॉडल्स हो गए हैं। रोल मॉडल हो गए। भले जो तो खाना नहीं भी बनाने वाला हो वो भी उनको उनको फॉलो कर रहा है। फॉलो करता है। सो ये सब चेंजेस हुए हैं इंस्टाग्राम से। मुझे पर्सनली, मैं कैमरा से उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। ओके। मैं यहाँ आने के लिए भी फ्रेंडली नहीं था एक्चुअली। तो मैं उतना कम हूँ, बट ऑब्वियसली
आप इंस्टाग्राम या कहीं भी फोटो शूटिंग आप करें, बट जब काम हो रहा हो, जब वर्किंग आवर हो, रेस्टोरेंट्स की जब सर्विस टाइम है, तब अंदर आकर शूटिंग और ये सब आप आपके करना दाल मैं और तो करची पे फोकस करें। हाँ हाँ, आप कैमरा पर और मैं कैमरा पे फोकस फोकस नहीं करें कि वो दिख रही है नहीं हाँ, दिख रही। तो वो थोड़ा सा है। और भी यार हम ट्राई कर रहे हैं उसके साथ कोप अप करने के लिए कि कैसे हम लोग फ्रेंडली हो और ये बट सब भी डू करें। यू थिंक ये आगे दैट इज अ वे फॉरवर्ड, ये ऐसा और एडवांस होने वाला है कि अंदर ही समझो कि 10 कैमरा लगे हुए हैं और किचन लाइव बाहर दिख रहा है। वो हो सकता है और आई थिंक कहीं ना कहीं हो भी रहा होगा, हम्म। क्योंकि आदमी को आज के समय हाँ, में आजकल ग्लासेस तो लगा ही दिए हैं बहुत हाँ, से रेस्टोरेंट में, ग्लास से बहुत आपको पहले से ही चल सामने रहा दिख है, रहा और है। आजकल ज्यादा है। और आदमी का ये भी एक सोचना है कि मैं क्या खा रहा हूँ मुझे जानने का हक है। हम्म। सो अभी कुछ देर पहले जब आप बोल रहे थे फूड्स का जो कैलोरी है और हाँ, ये सब डाला हुआ है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। हिस्सा है कि इसलिए डालना चालू किया गया कि आदमियों का हक है कि वो क्या खा रहे हैं, उससे उसको क्या मिल उस रहा है। क्या मिल रहा है वो उसकी जानकारी रहे उनके पास। सो व्हाई नॉट, अगर आप सिर्फ क्या खाना बना रहे हैं और आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, सो इट्स गुड। अच्छा ऑप्शन है। हो भी सकता है, आई पर डोंट नो। इससे आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं या फूड है जो बहुत ज्यादा ओवर रेटेड हो गए हैं? आपको हाँ, ऐसा है कोई ऐसे फूड स्टफ है या ऐसे डिशेस हैं जो आपको लगता है फूड के लिए बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है, लोग ज्यादा ही इसको मतलब हाइप बना के रखा हुआ है? है बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी ज्यादा हाइप बना के रखा हुआ है। कपल ऑफ जो आपको ऐसे लगते हो। जैसे एक, आपने बहुत जगह देखा होगा आजकल केक पर एडिबल गोल्ड का जो पाउडर है वो यूज करते हैं, या ओके। गोल्ड लीफ यूज हाँ करते हाँ। हैं। मुझे लगता है उसमें कोई फ्लेवर है नहीं, ओके। बट वो जस्ट फॉर द लग्जरी या देखने के हिसाब से आदमी उसको यूज कर रहा है, हर ओके। जगह यूज कर रहा है उसको। और वो मुझे एक ओवररेटेड लगता है। बहुत आदमियों को कावियर जो है ओवररेटेड हो सकता है। काबिया। कावियर इज एक्चुअली जो ओरिजिनल स्टर्जन फिश होता है उसका एग ओके। होता है, हाँ हाँ। वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। ओके। सो लाइक अगर आप बेलुगा कावियर ले रहे हैं, सो 15 से 30 ग्राम्स का एक उसका छोटा सा बॉक्स आता है, पोर्शन। हाँ पोर्शंस। हाँ। सो इट विल बी लाइक इन इंडियन रुपीज 35-40 हजार का होगा। 35-40 हजार हजार? इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। और कहीं पर ये एक्चुअली मुझे लगता पर है कि आप बोल रहे हैं कि ये ओवर रेटेड है, इतना कुछ है नहीं नहीं, उस। प्राइस में ओवररेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। प्राइस हो सकता है कि इतना। इतना हो सके, क्योंकि क्या है कि प्राइस किसी भी चीज का डिपेंड करता है प्रोडक्शन, सप्लाई एंड कंजप्शन के ऊपर। यानी कि क्या प्रोडक्शन कितनी हो रही है आपकी और सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, करेक्ट। उसके पहले ऊपर। पहले पिज्जा 500-700 ऐसा प्राइस हाँ, होता था, 499 वगैरह, अब अब तो सस्ता सस्ता भी हो गया है, क्योंकि 39 में भी बिक रहा है गलियों में। हाँ, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है और हमारे से प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। बट कहीं पर अगर डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो हाँ। जो ये कावियार है उस टाइप की चीज है। आपके ओके। पास डिमांड है और बहुत कम है, क्योंकि स्टर्जन फिश को आप ऐसा तो है आज के समय में फार्मिंग कल्चर नहीं होती कर, है, हाँ। फार्मिंग होती है उसकी, और फिर उससे निकाला जाता है जो एक पर्टिकुलर वेट तक आ जाता है, तब उससे एग्स निकाला जाता है। ओके। और ओवररेटेड मैं इसलिए सोच रहा बोल रहा हूँ कि जिस आदमियों को, बहुत आदमियों को, जैसे कि कॉलेज में जब हम लोग थे ना, तो हमें लगता था कावियर, हमें पढ़ाया जाता था कावियर के बारे में, तो कावियर इतना महंगा है, हमें ट्राई करना चाहिए। और बिलीव मी, जब मैं बताने में अच्छा लगेगा कि देखो मैंने हाँ, कि ये भी मैंने किया है। ये खाया है। और बिलीव मी, जब मैं पहली बार कावियर खाया था तो मुझे बहुत ही बेकार लगा था, अच्छा। क्योंकि ये इतना स्मेली होता है फिश का, इतना स्मेल होता है, क्योंकि एग है वो। हम्म। और उसको हम जो वो क्योर करते हैं, जो प्रोसेस क्योरिंग की होती है, वो सॉल्ट से होता है, सॉल्ट से वाटर से उसको धोकर करते हैं। सो कावियर खाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। सो जो मुझे लगता है कि वो बहुत आदमियों को वो अच्छा नहीं लगेगा, जब तक कि आपका टेस्ट बड उसके लिए डेवलप आप नहीं कर पाए। हम्म। मुझे लगता है वो ओवररेटेड आप बोल सकते हैं, जो प्राइस और उसके अनुसार से आदमियों को हो सके। इंडिया में आपको सुशी और रिसोटो, आपको लगता है कि इंडियन कंज्यूमर्स को समझ में आता है हाँ, कि अभी यूं ही तो ऑर्डर कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अब
अब के जो पब्लिक है, अभी की हाँ, जो पब्लिक है, उन लोगों को पूरा, क्योंकि देखिए, जो पहले के इंडियंस थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थी या अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, वो इंडिया में रहते थे। हम्म, आज के समय में जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, जो आपको, जो आप अर्निंग बढ़ी एक्सेस टू आपसे इंफॉर्मेशन भी बहुत बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो एक तो वो आपके पास आ रहा है, और दूसरा आप बहुत ज्यादा घूम भी रहे हो, हम्म, नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी घूम रहे हो बहुत ज्यादा। हम्म, क्योंकि जो मैं अर्निंग जो मैं बता रहा था, हम्म, जैसी आपकी अर्निंग हो रही है, तो उसके अनुसार से आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर भी कर रहे एक्सप्लोर हैं। कर रहे हैं। सो अब आदमियों को पता चल रहा है कि क्या है ये सुशी, क्या है निगरी, और सिंचा जो सि- सिंचा जो खा रहा है, तो वो भी खाना चाह रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक पब्लिक को पता है कि क्या है सुशी, क्या है आपका रिजोतो, इन सब चीजों को बहुत अच्छी जो रेवियोली है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ 10 साल पहले, सेकंड टू 5 साल पहले ही, आई थिंक 5-10 साल पहले, टायर टू सिटीज में रेवियोली क्या है क्या नहीं है आदमी को बहुत कम पता होगा। पहले तो ब्रोकली भी बिग बाजार में एक हाँ पर्टिकुलर छोटे से रैक में होता हाँ। था, लग से आजकल तो और ठेले पे आ आजकल गया है। ठेले पर आ गई है। सो ये चेंजेस हुए हैं, और ये मुझे लगता है कि ये चेंजेस अच्छे हुए हैं। हम्म, क्योंकि हर आदमियों को हर चीज खाने का, और खाना तो ऐसा चीज है कि हर चीज कभी ट्राई ना करना कभी चाहिए। ट्राई करना चाहिए। आपको अच्छा ना लगे वो अलग बात है, लेकिन ट्राई करनी चाहिए। सो ऑनेस्ट बीइंग अ शेफ आल्सो। ओके। आपने कहीं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि जो बहुत वाहियात निकला होगा, मतलब सोचा बहुत था यार ये तो बहुत शानदार लगे पर गड़बड़ा गया सब। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक ड्यूरिंग फरवरी में, फरवरी जनवरी में एक विंटर फेस्ट मेनू हमने रखा था। हम्म, तो मुझे लगा कि ये चीज अच्छा है, हम्म। बट इट वाज ए फ्लॉप। क्या बना रहे थे आप? सो मैं इंस्पायर हुआ था जो इंदौर के भुट्टे का कीस है उससे। हाँ, तो भुट्टे का कीस अगर आप खाए होंगे, खाते ही होंगे। हाँ, सो भुट्टे का कीस मुझे लगा कि थोड़ा सा ना खाने के बाद आपको ड्राई सा फील होता है, हाँ, हल्का सा। हल्का सा आपको ड्राई फील होता है। सो मैं सोचा कि इसको कुछ री इन्वेंट किया जाए, हाँ, और उसको मैं थोड़ा सा लिक्विडिटी रखा, और उसमें मैं यूज किया था बुराता चीज थोड़ा सा। ओके। बस उसकी ऑथेंटिसिटी वही थी, उसमें जो घी के साथ आप बघार लगाते हैं, हल्का सा चिली, मस्टर्ड्स, करी पत्ता, आप लास्ट में जो कोकोनट डाल रहे क्रश हैं, करके हाँ डालते हैं, ग्रेट क्रश करके, सॉरी। करके, डेजिनेटेड वाला कोकोनट डाल रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं, वी डिड ईच एंड एवरीथिंग सेम लाइक दैट। और इट वुड टेस्ट आल्सो लाइक, हाँ, जैसे मुझे, नॉर्मली भुट्टिया की हाँ, टेस्ट भुट्टे का करते हैं। कीस ही था, बट वो लिक्विड ही था थोड़ा सा। सो वी थॉट कि वी गोइंग टू सॉल्व इट विद सम नाचोस और सम चिप्स। अच्छा, और इट वाज, फॉर मी इट वाज गुड, बट इट वाज ए फ्लॉप। सो आदमी को पसंद नहीं आया। कस्टमर्स को पसंद नहीं आया। नहीं, ओके। तो उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्शन दिया आपको कि भाई ये क्या मतलब? हमारे इनका रिएक्शन था कि व्हाट इज दिस, इस टाइप का था। आई थिंक कोई नया चीज खिलाने के लिए हमें ये रहना फेलियर जरूरी है। फेलियर जोड़िए, और आपको ये रेडी रहना पड़ेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा चीज बनाया हाँ, है। जरूरी नहीं कि उनको भी। और जरूरी नहीं कि उसको भी अच्छा लगे। और आदमी को क्या है, टेस्ट बड भी बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता है किसी भी आदमी का। मैं भी पहली बार जब कुछ खाया था, तो टूना फिश में बहुत साल पहले खाया था, आई थॉट कि इट वाज नॉट गुड, बट अभी के समय में मुझे अच्छा लगता है टूना फिश। ओके। सो उस जब पहली बार खाया था, वो टेस्ट बड तैयार नहीं था, मैं सोच नहीं पाया कि क्या चीज है। सो वॉक इन चिलर इज एक्चुअली एक छोटा सा, आप समझिए कि फ्रिज है, जो अच्छा। फ्रिज है हाँ, जिसमें सामान रखने के सामान लिए। रखने के लिए, बट ओके। आप उसमें अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, इज लाइक ए रूम, हाँ, हाँ, ओके, ओके, गॉट इट। समथिंग लाइक दैट। मैंने रियली, ओके, मैंने ऐसे ही एक एक्सपीरियंस किया था कॉर्डिलिया क्रूज में। ओके। हाँ, वो पूरा एक उनका एक रूम था। आई डोंट नो क्या बोलते हैं हाँ आपके टर्म्स में उसको। एंड वहाँ पे सब कुछ था, मतलब कटलरी रखा था,
स्पून्स थे, वॉशिंग हो रहा था, देन हाँ, चॉपिंग एंड कटिंग एरिया वाज सेपरेट, मतलब बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस था। कि आप हाँ, फ्लोटिंग शिप पे हैं और और ये सब भी हो रहा है वहाँ पर। ये सब भी हो रहा है, हाँ, लाइव लाइव हो रहा है वहाँ पे। आ- वो तो आपके आपके किचन में कैसा होता है, थोड़ा अंदर की खबरें बताएं कि बिहाइंड द सीन शेफ क्या करता है, मतलब लोगों को डांटने और कटिंग स्लाइसिंग बराबर से करने के अलावा और क्या क्या करता है? आ, सिर्फ डांटते नहीं है अच्छा, आजकल। डांटते नहीं है, आजकल बड़े सॉफ्ट होते हैं। पहले के समय में हो सकता है कि डांटते होंगे, आजकल सिर्फ इतने नहीं डांटते आपने हैं। डांट खाई होगी मतलब। मैंने डांट खाई भी है और डांटा भी है। बट मुझे लगता है कि इस नॉर्मल जो किचन जो है ना, एक्चुअली किचन तो का जो व्हाट व्हाट सर्विस व्हाट है, डू यू डू, मतलब आप क्या क्या करते हैं, हाउ इज अ डे माय डे किचन में? नाउ डेज इज चेंज लिटिल बिट ओके। बिकॉज ऑफ अभी हमारा एक आउटलेट जो इंदौर में चल रहा है, हाँ। और दूसरा वी आर सेकेंड वन वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस बाय द जुलाई और अगस्त, और even we are working on the third also, that's also going to be going to live by September I think. So अभी जो किचन में ज्यादा न रह के उससे बाहर की काम मुझे ज्यादा आप करना पड़ चेक रहा है। साइनिंग ज्यादा कर रहे हैं। चेक साइनिंग तो नहीं, बट मेनू प्लानिंग, मेनू ओके। इंजीनियरिंग, ये सब जो चीजें ज्यादा है, हायरिंग और ये सब ज्यादा चल रही है। ओके। सो मैं किचन में आजकल कम रह रहा हूँ ओके। पहले के। नॉर्मली आप रहते हैं तो क्या क्या, हाउ पहले व्हाट इज द सीन? नॉर्मली सीन जो मेरा जो अगर डेली रूटीन देखा जाए, सो जैसे ही मैं आता हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं पिछले दिन का जो चीज हो रखा है, सेल्स हो हाँ। गया, उसके बाद जो भी वेंडर्स और आज के जो वेंडर्स लाइनअप हैं जो आने वाले हैं, हम्म। किसी के साथ कोई मीटिंग है क्या, उसके बारे में पहले मैं अपना एक रूटीन बना लेता हूँ। हम्म। देन मैं किचन जाता हूँ, किचन का देखता हूँ क्या कर रहे हैं स्टाफ। सो सफाई कैसे हो रही है, जो मीजा कर रहे हैं वो मीजा कितने सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है जो रूल रेगुलेशंस हमारे हैं, हम्म। जो एसओपीज है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। और फिर वो एक ब्रीफिंग उनके साथ कर लेता हूँ, जो अराउंड 11-12 के करीब। मैं नॉर्मली 11-12 आता हूँ, तो हम्म। उसके समय में एक ब्रीफिंग कर लेता हूँ। देन अगेन उसके बाद नॉर्मली लंच के समय में मोस्टली हम जितने भी मैनेजर्स हैं, मैनेजर हो गए हैं और जो एमडी हैं, हम्म। उनके साथ अगर कुछ है या कोई वेंडर है तो उसके साथ बैठकर हम एक बार लंच के साथ अपना जो थोड़ा डिस्कशन से वो कर होता रहता है। देन फिर इवनिंग के समय में नॉर्मली मैं बाई 6 o'clock आई वो मैं किचन में रहता हूँ फिर। ओके। दैट इज अ सो पीक टाइम। पिक टाइम। सो उस समय से मैं पास पर रहता हूँ नॉर्मली। और फिर हमें जैसे ही ऑर्डर चालू होता है, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कुछ भी ऑर्डर है वो सही टाइम से निकले, सही ढंग से निकले। सो किचन इज एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा। आपको हर चीज, जो बंदे जहाँ पर हैं वो सही ढंग से परफॉर्म करेंगे, तो देन ये, जाकर ये सही से जो ऑर्केस्ट्रा जो हाँ, है फील है उसका फील आएगा। आएगा। सो हर आदमी की जो काम है वो डिजिग्नेटेड, जो उनकी पोस्ट है उसके अनुसार से दिया गया है, वो उसके अनुसार से काम करते हैं। सेक्शन वाइज बटा हुआ है, कौन सा सेक्शन ग्रिलिंग है, पास्ता हो गया, ये सब चीजें जो हैं ये सब बटा हुए हैं। फ्रायर अलग स्टेशन है, पिज़्ज़ा अलग है, तंदूर अलग है। तो सबके अपने अपने काम हैं, और उसके अनुसार से वो सब एक साथ अगर काम करे और सही ढंग से अगर काम चले, तो जाकर एक एट द एंड ऑफ द डे हम अच्छी सर्विस दे पाते हैं। तो कस्टमर बोलता है खाना आपके यहाँ बहुत अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है एट द एंड, और दैट्स द ओनली वर्ड जो हमें सुनना रहता है। तो आप जाके लेते हैं फीडबैक, या या कभी कोई गेस्ट आते हैं, मोस्टली आई यूज लाइक जाते जिसके हैं आप, साथ तो एक अंदर से कैसा फील आता है जब जा रहे होते हैं और पूछना है कि भाई पता नहीं क्या इट्स बताएगा? ठीक है, खाना बनाने एंग्जाइटी का। होती है थोड़ी नो कि नो नहीं, नो, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। कि अच्छा ही रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा तो भी कॉन्फिडेंट, अधिक से अधिक खराब होगा, वी गोइंग टू लाइक उसको ठीक करेंगे हम्म। नेक्स्ट टाइम। बट ये कौन, और देख अगर आप पहली बार रेसिपी बना रखे हैं और उसके अनुसार से
एक्सक्यूज मी उसके अनुसार से अगर किचन में काम हो रहा है, हम्म रेसिपी फॉलो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर कोई चांसेस नहीं है कि खाना खराब हो, क्योंकि आप एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। हम्म और हो सकता है कि गेस्ट को खाना उसके जो पैलेट है उसके अनुसार से ना हो। मैंने उसे स्पाइसी खाना सजेस्ट कर दिया हो, सर्विस की टीम या मेरे, और हम उसको उसे पसंद नहीं है स्पाइसी फूड, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लगेगा। एट द एंड हम्म। ऑफ द डे वो कुछ बोल के जाएंगे कि फूड अच्छा नहीं है। बट अगर सही ढंग से सब कुछ किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि फूड अगर एक बार टेस्टेड फूड है तो खराब होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आदमी की पैलेट और उसकी जो अपनी लाइकिंग है वो थोड़े से चेंजेस हो। तो किचन में क्या कोई ऐसे टिप्स और हैक्स वर्क करते हैं जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं? हम्म। टॉप 3 टिप्स आपको ये डिश अच्छी बनाने के लिए, रेस्टोरेंट जैसी बनाने के लिए। रेस्टोरेंट जैसे बनाने के लिए डिशेस, आई थिंक घर में जो खाना बनता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनकी टेक्निक बहुत अच्छी होती है, जो दादी नानी हमारी बनाती थी पहले के समय में। हाँ, मुझे अभी भी याद है कि मेरी नानी कुछ बनाती थी, जैसे चिकन और मटन करी बना रही हैं, सो जो डोंगा या जो बर्तन हो गया उसके हाँ ऊपर थाली में पानी डाल के हाँ रखते थे, हाँ। जिसके कारण कि वो वेपोराइज हो और वो नीचे लगे ना। सो मुझे तब समझ में नहीं आता था कि क्यों ये किस पानी लिए क्यों रख करते रहे हैं हैं, कि उसके हाँ, ऊपर? गर्म करने के लिए रख रहे हैं, और हम्म, माइट भी वो लोग भी यही सोचते होंगे कि गर्म करने के लिए ही रख रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके पीछे साइंस है। सो उन नानी की माँ ने बताया होगा या देखा होगा, उन्होंने वहां से सीखा होगा। वहां से हो सकता है कि साइंस पता ना हो, चलते लेकिन है चलते। तो साइंस ही, क्योंकि जो पानी ऊपर है वो गर्म हुआ, उसके नीचे का जो थाली है वो वेपराइज होके नीचे बूंदे पानी गिर रही है, तो जो आप बना रहे हैं चीजें वो जलता नहीं है। तो ये मुझे बाद में पता चला कि हाँ ये साइंस है, बट वो लोग कर रहे हैं बहुत सालों से। सो सब आदमी जो घर में कर रहा है उनके कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है। पर ऐसे कोई बट टिप्स वर्क आ नहीं करते? मुझे लगता है कि घर में टिप्स, मुझे एक चीज है जो घर में ओवर कुकिंग ऑफ फूड करते हैं कभी कभी, वो मुझे लगता है कि उस पर कुछ वो कर सकते ओवर हैं। कुकिंग यानी एक बार बन गई फिर दोबारा उसको। नहीं, कोई चीज जैसे पालक पनीर ही ले लिया जाए। हम्म, पालक पनीर, तो पालक को इतना ज्यादा बॉयल कर देते हैं कि उसको वो डिस्कलर हो जाता है वो कर सकते हैं। हम्म, स्पाइसेस जो होते हैं, जो होल स्पाइसेस, उसको रोस्ट करके फिर उसको पीसा जाए तो उसका ओके। इंटेंस फ्लेवर अच्छा आता है। वो वो कर डायरेक्ट सकते पीसने हैं, की बजाय। डायरेक्ट पीसने के बजाय। हम्म। और साउथ इंडियन में ये है भी कल्चर, ज्यादातर मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करके पीसते हैं। पर जो आने आने वाली जनरेशन है, अ, हम्म। जो इससे हम लोग बीच में बात भी कर रहे थे कि जो कतरा रही है कि होटल मैनेजमेंट हमको हाँ नहीं हाँ करना है बिकॉज मे बी बिकॉज पे कम है। तो हाँ। रीजन क्या है, आपको क्या लगता है कि क्यों इस इंडस्ट्री में एक तो हायरिंग बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, हम्म। दूसरा पे स्केल है वो बहुत वोलेटाइल है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि प्ले करेगी अपना अपना रोल। एक तो जो है अभी का कल्चर जो है आज हाँ, के जनरेशन का, वो जो कल्चर है, उस कल्चर में जो नया जनरेशन है वो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, फास्ट है उनके ग्रो की जो, बहुत जल्दी चाहिए बहुत रिजल्ट। जल्दी चीजें चाहिए। दे वांटेड टू बिकम सेफ विद इन 2 years, दे वांटेड टू बिकम सेफ विद इन 3 years, जो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी चीज को पाने के लिए आपका जो रूट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और वो रूट तभी स्ट्रांग होगा जब आप उसमें कुछ टाइम बिताएंगे। सेफ्स लोग यहाँ पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और न्यू जनरेशन मुझे लगती है कि टाइम नहीं दे रही है। उसका कारण क्या है कि जो दूसरी इंडस्ट्री है वहां पर ग्रोथ फास्ट है। आप समझिए, समझिए कि अगर आप समझिए कोडिंग हम कर रहे हैं, कोई आदमी जो आई आई आईटी लाइक वगैरह में। आईटी से पढ़ा लिखा है और वो कर रहा है, सो कोडिंग करके 1 साल में के अंदर या 1 साल या 2 साल में ही स्टार्ट अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हाँ। बट सेम 3 या 4 साल का डिग्री होल्डर आईएचएम का, जो होटल मैनेजमेंट का डिग्री होल्डर, वो 1 2 साल में वो सैलरी विड्रॉ नहीं कर पा रहा है।
कितना मिलता है नॉर्मली एक रेंज अगर आप? इट डिपेंड डिपेंड्स। डिपेंड्स लाइक आप 20, 25, 30, 15 3-4 साल एक्सपीरियंस। हमारे एक नो स्टार्टिंग जॉब में स्टार्टिंग में ओके। स्टार्टिंग और 1 साल के बाद भी उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मुझे लगता है कि होता है। हम्म। तो हमारा तो ऑब्वियसली दो इंक्रीमेंट इज़ एवरीवेयर, सब जगह हो ही रहा है, इंक्रीमेंट होता ही है। बट फिर भी जो पे स्केल्स है अदर सेक्टर से, वो जैसे आपने बोला बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। हम्म। कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही मिलेगा या यही एक दिल्ली में भी ये मिल रहा है, इंदौर में भी वही मिल रहा है, ऐसा कुछ है ऐसा नहीं। कुछ है नहीं। तो ये इसके कारण जो न्यू जनरेशन है बहुत कतरा रही है। हम्म। ऑप्शंस भी बहुत है आज के डेट में। इट्स नॉट लाइक आईटी सेक्टर ओनली। अभी के समय में ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर आप जाकर काम कर सकते हो और विल बी स्टार्ट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। हम्म। लाइक जैसे हम बात कर रहे थे, जब मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं पता था कि कोई हेयर ड्रेसर और ये सब भी कोर्स होता है और विल लाखों स्टार्ट कमा सकते हैं। लाखों कमा सकते हैं, बट अभी कर रहे हैं और एक बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी है अगर अच्छा है पहले वो तो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं था, नहीं था बट कर आजकल रहे हैं। एक ब्रांडेड प्रोफेशन हो गया है। हाँ, और सेम टू सेम हमारे जो इंडस्ट्री है इसमें भी है। मुझे अभी भी याद, मेरी बड़ी माँ जब मैं आईएचएम जाने वाला था तो पूछे कि क्या चीज़ का कोर्स होगा, क्या कर लोगे ये सब कर कर, क्या हम्म। होने वाला है। सो मैं अपने गांव में था बिहार में, तो मैं बोला खाना बनाने का ना, मैंने कि ये है कोर्स खाना बनाने। तो उनका सीधा था, खाना बनाना, ये बावर्ची का काम। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई है, हमारे इंडस्ट्री में भी हुई है। और पे स्केल्स का अगर कुछ हो हमारे इंडस्ट्री में और अच्छा कुछ अगर हम कर पाए हम्म। इन फ्यूचर, और जो न्यू जनरेशन है वो अगर सोचे कि पहले सीखना है हम्म। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली पे स्किल्स आपकी बढ़ेगी, थोड़ा टाइम दे, तो लगता है कि इंडस्ट्री में जो ये जो मुझे लग रहा है कि अभी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है थोड़ी बहुत, हम्म। वो सही हो जाएगी। ओके। मतलब देयर इज स्टिल स्कोप, स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए। करना चाहिए मुझे तो हम्म। लगता है। और अ, नए जो सुपरस्टार शेफ्स हैं जो हम्म। मीडिया में, सोशल मीडिया में, उनसे बहुत आदमी इंस्पायर तो हुए हैं, नो डाउट। हाँ। सो आदमी चाहता है कि करे, बट मुझे लगता है कि जो उनकी लाइफ जो है वो देखकर आदमी थोड़ा सा पीछे हट जाता होगा। हाँ, क्योंकि वो आपको टीवी में या मोबाइल हाँ, में दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। किचन की लाइफ ऐसी है कि लॉन्ग आवर्स है, स्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। बट आप मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत 2 मिशेलिन स्टार शेफ है। सो ही वाज मैक्सिको के और वेरी फेमस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और उनका नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का हो गया था, ओह माय गॉड। और ये मैंने वो काम करना ही बंद कर दिए थे, इस स्थिति में आ गए थे। फिर वो अपने आप को गेन किए, सब वो काम छोड़े, फैमिली के साथ टाइम बिताना चालू किए। देन आफ्टर 1 and 2 years I think he start doing, now he is doing I think 1 and 2 restaurant only. ओके। और now the time is like okay, after 6 I'm going my home, I'm हाँ, going to stay अब with नहीं my करना my है। family। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, जो लॉन्ग आवर्स, टाइम से घर नहीं जाना, तो ये सब के कारण भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप जो नए जनरेशन है, वो बोलते हैं कि यार आई एम गेटिंग द सेम सैलरी, हम्म। सैलरी इज़ आल्सो नॉट फाइनली पैसे ही कमाने हैं तो ये हाँ, क्यों करें? तो यूँ क्यों करे, मैं कहीं और सेक्टर में जाके भी काम कर सकता हूँ। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आईटीआई करके और दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। और बहुत सारे क्या, मेरे खुद के दोस्त नहीं है अभी है, जो साथ में पढ़े थे वो आपके। साथ में बैठे, और वो भी मैंने कि लाइक हमारे जिगरी दोस्त, लाइक कॉलेज के समय हमारे 6 लोगों की दोस्ती थी। हम्म। और हम उसका एक ग्रुप था, हमने उस ग्रुप का नाम था तंत्रा। हम्म। तो उसमें से ही हम लोग 2-3 बचे हुए हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट चेंज कर लिए, बट स्टिल वी आर ए फ्रेंड, उसमें तो कुछ है नहीं। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा सुधार सकते सुधार हैं। सकते हैं। हम्म ओके। एक कंज्यूमर एंगल होता है हर जब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की, कि भाई उसका फीडबैक क्या है, उसको टेस्ट कैसे लग रहा है। प्राइस पॉइंट को लेके भी बहुत वेरिएशन है होटल इंडस्ट्री में, है ना? मतलब होटल ही नहीं कहेंगे, राइट फ्रॉम एनी एनी फूड
सेलिंग जॉइंट या आउटलेट या स्ट्रीट फूड एनीथिंग, हम्म, वही चीज़ आपको कहीं और एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट में मिलेगी, वही आप रेस्टोरेंट में जाएंगे उसको अलग अमाउंट में अलग मिलेगी। अलग अमाउंट में मिलती है। पहले तो ये बताइए ये वेरिएशन ये होता क्यों है। दूसरा जो बहुत डिबेटेड टॉपिक है कि सर्विस चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और सो आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। नहीं, मेरे मिक्स विल कम हाँ। लेटर ऑन। ओके। तो पहला जो है जो प्राइस जो है वेरिएशन। हाँ। वेरिएशंस है। सो प्राइस वेरिएशन जो है आई थिंक बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेस्टोरेंट्स का अगर हम बात करें तो लोकेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम्म। आप कहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन किए हैं। हम्म। सो अगर आप जो एरिया है बहुत मार्केट जो है बहुत अच्छा है, वहाँ पर आईटी सेक्टर है, मॉल्स हैं। सो आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एक हाँ, अच्छा। सो आपकी जैसी लोकेशन है तो आपका जो रेंट है, हम्म। जो एक बिग पार्ट प्ले करता है वो ज़्यादा है, ज्यादा ही होगा। ज़्यादा हम्म। ही है। फिर आप किस टाइप का खाना वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। आप इंडियन फूड सर्व कर रहे हैं, आप जापानीज फूड सर्व कर रहे हैं, आप आउट ऑफ इंडिया से इंग्रेडिएंट्स मंगा रहे हैं उस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर क्यूजीन के लिए। हम्म। सो आपका जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हम्म। आप इंग्रेडिएंट्स भी कैसा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे प्राइसिंग का जो है चीज़ें वो हम्म। कर सकते हैं। अब आप मानिए कि मैं यूज कर रहा हूँ एक नॉर्मल किनोवा, हम्म। और कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है सेम किनोवा बट इट्स जस्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। हम्म। सो प्राइस वहाँ पर डिफर हो गया। तो हम्म। कि एक किनोवा जो है वो हो सकता है कि 600 रुपये 400 500 रुपये किलो आ रहा है, हम्म। और वही किनोवा आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जाएंगे तो हो सकता है उसकी प्राइस 800 900 रुपये किलो हो जाए। So सो that आप adds up. तो दैट्स एड्स अप इन योर प्राइस। हम्म। सेम टू सेम जो है कोई चीज का प्राइसिंग इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जो बनाने की टेक्निक है हम्म। वो कहाँ तक क्या यूज कर रहे हैं। हम्म। सब लाइक इन दाल मखनी जैसे हम बोल सकते हैं। अब हम्म। दाल मखनी जो ऑथेंटिक बनती है, जो बनाई जाती है, सो लॉन्ग आवर्स है, हम्म। आप उसको बना रहे हैं। हम्म। अब ब्रेजिंग हो गया, बहुत सारी ब्रेजिंग की जो टेक्निक है, हम्म। ब्रेजिंग एक्चुअली की रोस्टिंग और स्टीमिंग, नॉट स्टीमिंग एक्चुअली, रोस्टिंग, और उसके साथ में आप स्टॉक डालकर उसको कुक कर रहे हैं। हम्म। सो बिग अमाउंट ऑफ जो बड़े चंक्स ऑफ मीट होते हैं तो उसके साथ करते हैं नॉर्मली हम लोग। सो उसको सॉफ्ट बनाना है आपको। तो बड़े जो चंक्स ऑफ मीट होते हैं एक्चुअली वो हार्ड होते हैं, टिश्यूज हार्ड होता है। Okay. सो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसको रोस्ट करके फिर स्टॉक में फ्लेवरफुल स्टॉक बना के उसमें डालकर फिर हम उसको ओवन में डालते हैं। हम्म। तो जो ये टाइम पीरियड लग रहा है, चार हम्म। घंटा 5 घंटा एक चीज को बनाने में, सो ये टाइम जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा कोई चीज जो है वो टाइम ही है, जो आपको एक स्टाफ लग रहा है आपको उस पर्टिकुलर एक चीज को बनाने के लिए। मुझे याद है अभी कुछ आई थिंक महीना 2 महीने पहले एक इंटरव्यू था सिर्फ मनीष मेहरोत्रा का। तो हम्म। उन्होंने बोला था कि कुछ उनके रेस्टोरेंट्स में इंडियन एक्सेंट में कोई एक पटेटो का चिप्स है, इट्स लाइक हम्म। हेलो चिप्स, वो बनाने में टाइम लगता है। एक आदमी पटेटो को पेपर थिन स्लाइस कर रहा है, फिर उसके अंदर आप लाइक यू हैव टू एग वॉश करना पड़ता है एग वाइट से, फिर यू हैव टू ऐड सम पाउडर, फिर उसको ओवन में डाल के एक एक करके फ्राई करके निकालते हैं तो पटेटो का चिप्स पूरी जैसा फूल जाता है। ओके। सो इट्स लेंदी प्रोसेस है थोड़ा। लेंथी प्रोसेस है ये सब। तो ये सब चीजें जो हैं प्राइस में उसके वजह से भी प्राइस। बहुत ज्यादा हम्म। प्ले करते हैं। ओके। और स्ट्रीट फूड का प्राइस जो है वो तो कंपटीशन बेस्ड है आई थिंक। ओके। मुझे लगता है कि स्ट्रीट फूड में तो ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। हम्म। मैं अगर 5 रुपए बेच रहा हूँ तो कल हो सकता है सामने वाला बोले कि अरे वो 5 बेच रहा है, चलो मैं 4 कर लेता हूँ। हो सकता है कि 1 किलोमीटर के बाद जो है वो 6 बेच रहा हो। हाँ। सो कंपटीशन और ये सब चीजें वहां पर ज्यादा मैटर मायने करती है। करती है। और रेस्टोरेंट में बट आई थिंक जो अभी हमने डिस्कस किया
वो सब चीज़ें ज़्यादा आप, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके ओवरऑल कॉस्ट में बढ़ रही है। हम्म। आपको कौन सा और स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद आता है इंदौर में रह के? इंदौर में रहकर मुझे जोशी के दही बल्ले, जोशी की दही बल्ले। हाँ मुझे ओके। बहुत पसंद है। ओके। और आई थिंक मुझे वही एक पसंद है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे उसके हैं? मुझे मुझे लगता है इंदौर इंदौर में स्ट्रीट फूड ही ज्यादा लोग खाते हैं। आ, अच्छा, यू लव सेव और यू डोंट लव सेव? आई लव मतलब देयर इज सेव, नो क्राइम सेइंग नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव सेव, बट मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, मैं कि मतलब इंदौर थोड़ा आपके लिए सा, सेव क्या बोलते हो, सेव क्या, केसर? आपके लिए सेव केसर नहीं है? नहीं नहीं, सेव को केसर बोलते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। मैंने भी अच्छा, सुना है। तो नहीं, मुझे लगता है कि सेव एक एलिमेंट है फूड को थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि आप पोहा खा रहे हैं, पोहा एक सॉफ्ट सा राइस का, आपका जो पोहा है चिवड़ा जिसे बिटन बोलते राइस हैं, जिसको बोलते हैं हम। हाँ बिट एंड राइस जो है वो सॉफ्ट सा है, उसमें कुछ हल्का सा स्पाइसीनेस है, हम्म। स्वीटनेस है, हम्म। ये है। बट उसमें आप अगर वो जो आप सेव डाल रहे हैं, वो सडनली आपका जो माउथ में जब आप खा रहे क्रंचीनेस, हैं, हाँ, और स्पाइस। क्रंचीनेस जो दे रहा है, जो स्पाइस दे रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहा है आपके पूरे माउथ को, हम्म। तो जिसके कारण आपको वो अच्छा लग रहा है। तो अगर हम सिर्फ ज्यादा डाल दें अगर सेव, हम्म। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ अच्छा लगेगा। तो एक्सेस मुझे लगता है मेरा कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है उस पे, सैंडविच में सेव डालना चाहिए नहीं डालना? नो कमेंट्स। नो तो। आई थिंक मैं बहुत साल पहले मैं 2016 में मैं इंदौर आया था, और आई थिंक उसी से मैं या एक सब ये थॉर पार्ट टू आई थी, थॉर की जो मूवी ओके। पार्ट टू आई थी जिसमें वो बैक टू अर्थ पर आ जाता है, उसकी ओके। पावर जो है वो हाँ, छीन जाती है और वो अर्थ पर आ जाता है। तो उसका एक मीम आया था, इंदौर में ही में था वो। सो वो उसका जो भाई है लॉकी, हाँ। तो वो पूछता है कि वेयर आर यू, बोलता है मुझे पता नहीं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर पिज्जा के ऊपर सेव डाले हुए हैं। तो बट तो इट्स अ कभी कभी पार्ट ऑफ ऐसा, कल्चर, एज अ पार्ट ऑफ हाँ, कल्चर यू कैनॉट डिनाई ऑन दिस कि भाई जो तो सेव आपको ज्यादा खा दिल रहे हैं। जलता है पिज्जा के ऊपर सेव डाला देख के भाई, मतलब क्या? नहीं, मेरा दिल नहीं जलता, बट आई थिंक दिस इज टू मच। जैसे इटालियन तो शेफ, यू लव सेव का पराठा और नॉट? आई नेवर टेस्टेड। यू नेवर टेस्टेड? अरे बाप रे, हैंग टिल डेथ का सजा दिया जाता है। नहीं, बहुत सारे जैसे कि आप हर कल्चर का बहुत ज्यादा उसमें हुआ है। आप अब इटालियन से किसी इटालियन से पूछेंगे, आई वर्क सो मेनी ऑफ देम, आप पूछेंगे कि जो हम लोग यूज करते हैं पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल, हाँ। हवाईयन पिज्जा जो बोलते हैं, वो उसको क्राइम समझते हैं। अच्छा। हाँ, मैं तो बहुतों के साथ काम किया हूँ, अगर उनको सजेस्ट कर दो कि सिर्फ ट्राई करते हैं ये पिज्जा, सो इट थ्रो यू आउट ऑफ किचन, कि काम ही नहीं करना आपके साथ। इतना बड़ा क्राइम समझते हैं वो। तो तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जितना फ्यूजन हम ट्राई करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, उतना शायद बाहर नहीं होता होगा। ये मुझे भी लगता है, और ये थोड़ा सा हम इस चीज को लिए हम अपने ही फूड को वो आई थिंक क्या बोल सकता हूँ, वो डाइल्यूट कर रहे हैं या हाँ, उसके प्ले अराउंड कर रहे हैं कुछ बहुत ही मतलब ज्यादा। दूसरे का अडॉप्ट करना तो अच्छी बात है, हाँ बट पर आप बोले कि भाई हर चीज में चीज और मेयोनीज डाल के परोसने ही लग जाओ, ओवर कि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ही चला जाए और चीज और मेयोनीज ही उसका मेन इंग्रेडिएंट हो जाए, तो ये बहुत सारे मुझे भी कहीं लगता है कि ये थोड़ा सा हाँ एग्जरेट कर थोड़े टाइम देते बाद हैं, तो उसका जो ओरिजिनल है वही भूल जाओगे आप। हो सकता है। और है भी कहीं, हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीजों को, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड द आय फीलिंग। अच्छा। पर आपका एक और सवाल था जो सर्विस चार्ज का था। हाँ। सो मेरा टेक ऑन सर्विस चार्ज, मैं सोचता हूँ कि सर्विस चार्ज जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में ही है सर्विस चार्ज। हाँ। अगर गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट का रूल है कि सर्विस चार्ज इज ऑप्शनल,
हाँ, और जो भी गवर्नमेंट का रूल रूल है, अगर अभी बंद हो गया है तो बंद हो गया है। मुझे कोई इससे परहेज नहीं है। जो हाँ। गवर्नमेंट का रूल है मुझे उसके साथ चलना है। बट मुझे क्या लगता है कि जब मुझे मैं सर्विस चार्ज एज ए जो हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कैफे है, हाँ। कैफे और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, अगर हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं तो दूसरे सेक्टर में भी अलाउ नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम ही भी तो मुझे, मेहनत कर रहे हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे मेरे आईसीआईसी से मेल आया था, और आईसीआईसी से मेरे अकाउंट के लिए कि आप जो सर्विसेज हैं तो कुछ सर्विसेज चार्ज आपके जो है वो फिर से हम रिन्यू कर रहे हैं या हाँ, कुछ कम रिवाइज कर रहे रिवाइज कर हैं, हर रहे थोड़े हैं। टाइम में रिवाइज होता है। हाँ, तो रिवाइज कर रहे हैं कि ओके, नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू से नो। वो सिर्फ इंटीमेशन होता है, वो हाँ, पूछते नहीं है आपको। पूछते नहीं। तो जब आप गवर्नमेंट की तरफ से हमें मना किया गया है तो बैंक का भी यही काम है, वो भी सर्विस दे रहे हैं, और जो पैसे के लिए सर्विस दे रहे हैं वो उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो रिवाइज कर रहे हैं। लिवाई कर रहे हैं। सो वो क्यों सर्विस चार्ज चार्ज कर रहे हैं? उनको भी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, ऑप्शनल रखिए आप। आप भी ऑप्शन रखिए। जब बैंक को ये सुविधा है तो हमें भी होना चाहिए, अगर हमें सुविधा नहीं है तो बैंक को भी नहीं होना चाहिए। हम भी, और इवन द बैंक से ज़्यादा हमारा जो अगर देखेंगे आप फिजिकली, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं फिजिकली। मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि होटल इंडस्ट्री इज द सेकंड टू आर्मी, कि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। हाँ। 10 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, अभी तो थोड़ी कम हो गई बट स्टिल लॉन्ग आवर्स शिफ्ट है इंडस्ट्री में, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आईटी सेक्टर में सर्विस चार्ज लेते हैं। हम्म। सो अगर हर बंद करना है इसलिए आपको गवर्नमेंट एकदम से क्वेश्चन भी याद आ गया। मेरा कहना बस इतना है कि अगर बंद करना है तो हर जगह बंद करें। गौर वी आर विद हाँ। द गवर्नमेंट। हाँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है, वी आर नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सो डोंट जज विद द माय ब्रांड। करेक्ट। जो ऊपर से पॉलिसी मेकर से हाँ, आएगा वो सभी को फॉलो करना है। सभी को फॉलो करना है, तो वो हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट मेरा अपना पर्सनल व्यू तो है कि बट उसमें मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा ही हम्म, कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ, ओके, कि जब ये जीएसटी आया था हम्म, कि लगेगा जीएसटी रेस्टोरेंट्स पे और इस पे भी लगेगा। जब वो हम्म, प्लान कर रहे थे कि कहाँ कहाँ लगेगा और हाँ कैसे हाँ हाँ लगेगा, हाँ, किस रेट पे लगेगा, किस एफिकेशन परसेंटेज था पे। उसमें बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैं एक अपने ही जिसमें जहाँ जाता था मैं रेस्टोरेंट में पुणे में, तो वहाँ गया था मैं वापस खाने, तो वो टाइम पे शायद वो इम्प्लाई हो गया था हम्म, तब तक। तो मैं गया तो जो रेस्टोरेंट के ओनर्स थे या जो स्टाफ था उन्हें पूछा कि सर कहाँ बैठेंगे, तो मैंने बोला कहीं, मतलब जहाँ आप बैठोगे कहीं भी चलेगा, बिकॉज मैं या मेरे साथ में एक दो दोस्त ही थे। ऐसा नहीं था कि भाई बहुत फैमिली वगैरह है तो नहीं, एयर कंडीशन में ही बैठना है। तो बोले नहीं सर, क्या हो गया है कि आप अंदर बैठेंगे हम्म, तो 9% लगेगा, और हाँ अगर आप बाहर बैठेंगे हाँ, विदाउट एसी तो आपको 5% लगेगा। जब पहले था तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो नॉर्मल टैक्सेस थे। पहले पहले नॉर्मल एक्सेस लगता था, जो भी बिल पे लगता हाँ, होगा। तो ये भी बड़ा मतलब वो टाइम पे कंफ्यूजन था कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते कि भाई अब 4% बच जाएगा, हाँ, आप बाहर बैठ जाओगे तो। बट ये तो जैसे आप एज ए कस्टमर हाँ। कंफ्यूज हैं, तो उस समय में ऐसा था कि एज ए होटल इंडस्ट्री में जो हम जो स्टाफ हैं, जो हम लोग हाँ। हैं, जो वो भी कंफ्यूज थे हाँ। कि हमारे रेस्टोरेंट जो है वो 5% में आएगा या 10% दस में परसेंट आएगा, आएगा, हाँ। रिबेट्स मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा रिबेट्स, तो थोड़ा कंफ्यूजन उससे था। बट आई थिंक अब ये नहीं है, अब तो नॉर्मलाइज्ड है। अब नॉर्मलाइज्ड है। आप होटल्स का अलग है और रेस्टोरेंट्स का अलग है, हम्म। उसमें अब नॉर्मलाइज हो गया है। डोंट यू थिंक, लाइक, मतलब आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग नेम्स बिकॉज मैं तो कस्टमर हूँ। हम्म, तो और मुझे होटल खोलना भी नहीं है। तो मतलब जिसने हम लोग घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं, कॉनरैड हो गया, ताज हो गया, ऐसे जो भी है, तो बहुत एक्सेसिव चार्ज होता है यार। मतलब आप, हम्म, मतलब मान लीजिए कि, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि भाई मुकेश अंबानी के पास तो बहुत पैसा है और ये है, पर अगर उनको भी एज अ, जो उनकी बढ़िया बुद्धि है, उनको पूछे कि भाई मुकेश भाई बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ये बहुत महंगा डोसा परोस रहे हैं, जो नॉर्मली है ना, इतना डोसे का इतना कोई लेवल नहीं है कि आप बोलेंगे कि भाई 875 रुपए का है या ऐसा कुछ प्राइसिंग हो गया है, जस्ट बिकॉज बिल्डिंग आपकी इतनी लैविश है। सो वही जो अभी हम कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो एक्सपेंसिव डिशेस का हम्म। क्यों प्राइस बढ़ जाता है, आई थिंक वो एक मैटर करता है वो सब चीजें।
और ऑटो में टैक्स भी ज़्यादा है। पर बट सब सब आपको कस्टमर से ही वसूल करना है। मतलब वो तो खाने के लिए आए हैं। नहीं, हर आदमी से वसूल कर रहे हैं ना, जो रह रहा है, जो खा रहा है। हाँ। बट होटल्स में जो है ना लग्ज़री है, उसके लिए वो चार्ज कर रहे हैं। लग्ज़री अगर दे रहे हैं, तो उसके चार्जेस है। आप आ रहे हैं, आपको पोच से लेकर और जब तक आप खाना खाकर फिर से वापस नहीं जाएँ, तब तक आपको एक पर्टि जो एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, आई थिंक उसका चार्ज वो है है। बट और इंग्रीडिएंट्स ऑब्वियसली दे गोइंग टू यूज़ द फाइनेस्ट इंग्रीडिएंट्स, स्टैंडर्ड क्वालिटी वगैरह होता स्टैंडर्ड है। क्वालिटी है। बट उसके चार्जेस आई डोंट थिंक सो, अगर कोई अनफेयर है। अनफेयर है इतना ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आई डोंट से कि बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है उससे ज़्यादा हो सकता है, होता है। हम्म। बट दे आर डूइंग, मैंने आप जो लग्जरी, अब कोई आदमी एक वॉच जो मैं पहन रखा हूँ और एक एप्पल का वॉच, सो दोनों टाइम ही बता रहा है, लेकिन एक का प्राइस यहाँ पर है, एक का प्राइस यहाँ पर है। सो इट्स टोटली अबाउट आप क्या बेच रहे हैं। आप टाटा उसके ऊपर की डिपेंड। आप टाटा की पंच चला रहे हैं, या वो जो टाटा का नया कर्व आया, आप वो कर्व चला रहे हैं, या आप वो एक लग्जरी कार आपको लेना है। हाँ लंबोर्गिनी का जिसका वो उरस, हम्म। उरस आई थिंक द ब्रांड, लंबोर्गिनी उरस का जो कर्व दिया गया उनका था जो वो चला प्रीमियम रहे सेगमेंट का ब्रांड है। हैं। सो टोटली सेम, ऑलमोस्ट लाइक दिखने में सेम, सब कुछ सेम। बट आप एक कार जो है, आप नॉर्मल आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो प्रीमियम है और एक लग्जरी है, तो इस टाइप के चार्जेस हैं, और बड़े उसमें बड़े कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज एक दूसरे इंटरव्यू मैंने, बिकॉज आई कोटेड मुकेश अंबानी हियर। हम्म सो राजदीप सरदेसाई ने एक हम्म क्वेश्चन किया था उनको एक बार कि आप तो बहुत बड़े हैं, तो आप तो क्या पूरा आप रेस्टोरेंट, क्या पूरा होटल वाले को ही घर पे बुला लेते होंगे? तो उन्होंने बोला हम्म नहीं, मुझे तो चेंबूर में एक बहुत पुराना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहां हम्म। पे मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है। वो तो उनका अपना पर्सनल फेवरेट टाइप का हो गया ना। हाँ। सो ऑब्वियसली हर आदमी का तो अपना कुछ ना कुछ फेवरेट है ही, लगता है। खाना पसंद करते हैं जो कहीं पर भी जाना है और जो खाना पसंद हो। बट प्राइस वाइज आई थिंक आई डोंट थिंक सो, होटल्स इट्स चॉइस बेसिकली। इट्स चॉइस बेसिकली। और कस्टमर भी वो फ्रेम ऑफ माइंड से आता है कि आज मैं हाँ, एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ, मैं आज खाना टेस्ट या खाने के लिए इसके लिए जाने नहीं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ज्यादा। और टेस्ट भी है, आप इसमें डिनाई नहीं कर आने पर सकते। आई पार्शली डिनाई दे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आप जितने ज्यादा स्टार वाले होटल में जाते हो, तो वहाँ खाना फीका हो जाता है, या सो कॉल्ड, मतलब विथ ऑल गुड फेथ गुड एंड ये फेस्ट। कि अ, शायद वो बनता ही वैसे है ना? पर हम लोग क्योंकि अब कोई अगर आपको चाइनीज खिलाएगा, जो अब मंचूरियन और बाकी यहाँ खाते हैं, हाँ जो जो रेडी होता है, हर कुछ रेड होता है। इंडिया में हाँ चाइनीज मतलब रेड होना है तो आदमी को समझ में आएगा रेड है। और एक्चुअली जब आप मेनलैंड चाइना में जाके अगर उसको ट्राई करोगे, तो वो आपको लगेगा कि क्या किया, मतलब पूरा उसको निचोड़ दिया यू गया। नो दैट्स द वो जो कलर आता है वो हाँ। यूज करते हैं चाइनीज या इंडियन सेक्स, इंडियन क्यूजीन में, जो टियर, हम्म। आई थिंक नॉर्मली टियर टू सिटीज और इन सब में कहीं पर, दिल्ली बॉम्बे भी यूज करते होंगे, जो पाउडर वाली जो कलर आती है एक, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। इज इट कार्सिनोजेनिक? कैंसर आई कॉसिंग? सम पीपल क्लेम दैट, वो ना आई थिंक मैंने बहुत पहले पढ़ा भी था, इट्स फिर भी इतने सारे जो लोग हैं ब्रांड्स, हमारे वो खा रहे हैं। बट वोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टफ इन द ब्रांड। जैसे अभी हम बात कर मेनलैंड रहे चाइना। थे मेनलैंड चाइना और होटल्स की बात कर रहे थे, फाइव स्टार होटल, वोंट फाइंड दोट काइंड ऑफ स्टफ, हम्म। कि वो यानी कि आप देख नहीं सकते हो। तो ये सब चीजें जो हैं तो बहुत सारे उसके लिए रेस्टोरेंट्स में, मतलब पढ़ने में आता है, सुनने में आता है मीडिया में हम्म, कि पुराना खाना या स्टेल फूड या सांबर या दाल जो पहले की रखी हुई है, उसी को वापस से 2-3 दिन बाद भी वापस से उसको सर्व करते हैं। इज इट ट्रुथ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये गलत मिसकंसेप्ट है कि हम खाना को गलत ढंग से, या देखिए कुछ चीजें कुछ ऐसे है, रेस्टोरेंट्स मतलब जो नहीं आई नॉर्मली ऐसे डोंट हैं कि जो थिंक स्टैंडर्ड्स सो, फॉलो नहीं करते होंगे। बट
नहीं भी फॉलो करते होंगे स्टैंडर्ड, तो वो आपको सड़ा हुआ खाना तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर वही है। हम्म, आपको खिला रहे हैं तो उनके घर की खाने की चल रहा है, तो उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा। बट हाँ, होटल और रेस्टोरेंट्स में हम ये जरूर करते हैं कि हम, अगर आपके पास 100 कवर का रेस्टोरेंट्स है हम्म, और मुझे चिकन का कोई ग्रेवी बनाना है जो मुझे बना के रखना है, सो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं जैसे जैसे ऑर्डर आओगा उससे मैं बना के दूंगा। हम्म, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो पहले से बल्क कुकिंग करके रखनी ही पड़ेगी। बट होटल एंड रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट्स और ये जो भी हमारे हॉस्पिटल सेक्टर जो है, इसमें कि उसके प्रोसेस है, लाइक हम हैसअप एक जो इट्स लाइक प्रोसेस है जो हैशअप। हैसअप ओके। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ओके। सो बहुत हार्ड होता है इसको, अगर आप चाहें कि आपका होटल्स और रेस्टोरेंट्स आप सर्टिफाइड हो, हम्म, सो इट्स ए वेरी बिग प्रोसेस। हम्म। और उसके प्रोसेस को मतलब वो सर्टिफिकेशन लेना है, सर्टिफिकेशन लेना पूरा भी बहुत प्रोसेस आपको। वो है। तो ये सब चीजें जो बनी हैं इन्हीं सब के लिए बनी है कि आपका जो, जैसे कि आप फूड बना रहे हैं, हम्म, तो सपोज डेट कि अगर आप एक ग्रेवी बना रहे हैं, तो हमारे हिसाब के अनुसार से विदिन, आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसको बनाया, कोई भी चीज को हम्म, ग्रेवी बनाया। अब उसको आपको ठंडा करना है, आपको ठंडा करना है, उसका एक लिमिट टाइम है, उस टाइम के अंदर ही आपको उसको ठंडा करना है। आपने 100 पर टेम्परेचर डाला, ब्लास्ट चिलिंग एक होता है मशीन, एक नॉट मशीन एक्चुअली इज चिलर, चिलर होता है। बट सडनली इज ड्रॉप द टेम्परेचर आपका, ओके। इज अ शॉकिंग टेम्परेचर जिसको हम बोल सकते हैं, वो ऐसा टेम्परेचर होता है। या नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में हमें वो नहीं मिल पाता है, तो हम आइस बात बनाते हैं, लाइक पानी, ठंडे पानी लिया, आइस से भरा हुआ, और उसमें और उसको उसमें स्टोर किया। उसके ऊपर दूसरे एक कंटेनर में डालकर, उसको डालकर उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। सो होता क्या है कि जैसे ही जो पेस्चराइजेशन एक टर्म जो है हम्म। इंडस्ट्री में, सो इज समथिंग लाइक दैट ओनली, ओके। कि आपने किसी चीज को 100 पर पकाया, जितने बैक्टीरिया से ये मर गए, जो भी हो, उसके बाद सडनली उसको ड्रॉप कर दिया टेम्परेचर। सो जो खाना हम बनाए विद इन 4 घंटे के अंदर, वो नॉर्मल टू 1 to 8 के टेम्परेचर में आ जाता है फूड। ओके। सो ये प्रोसेस जो है ये ऑलरेडी सर्टिफाइड प्रोसेस है। सो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इसके करने से आपका खाना खराब हो गया, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो गया, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी सर्टिफाइड है ये सब चीजें। तो हम ये फॉलो करते हैं, और जो ये चीज बना, आप उसको स्टोर जो कर रहे हैं, वो आपका जो स्टोरेज सिस्टम जो है, जो आपका चिलर है, जो भी आपका फ्रिजेज है, उसका टेम्परेचर 1 to 8 होना चाहिए। इसमें एक दूसरा भी टर्म आता है, डेंजर डेंजर पॉइंट हम बोलते डेंजर हैं। पॉइंट। या ओके। तो डेंजर पॉइंट एक्चुअली एक सर्टेन टेम्परेचर जहां पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। सो वो टेम्परेचर जो है वो 8 से लेकर 60 डिग्री तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं वो हो गया हूँ, बट 8 से 60 के टेम्परेचर पर आपका डेंजर जोन होता है। इस टेम्परेचर में अगर कोई चीज खुला हुआ है, रखा हुआ है बाहर, और वो मोर देन 1.5 आवर से है, तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। नो ओके। मैटर वो 2 किलो हो, 4 किलो हो, 10 किलो हो, यू हैव टू थ्रो, ओके। क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस टेम्परेचर में, इट्स वेरी हाई। ऐसे ही खाने का जो आप रीहीटिंग का जो प्रोसेस है, रीहीटिंग का प्रोसेस जो है वो है सबके अनुसार, आप एक बार में कोई चीज को रीहीट कर सकते हैं। ओके। सपोज डेट कि आपने जो चिकन की ग्रेवी की हम बात कर रहे थे, हमारे पास ऑर्डर आया, और हमने उसको चिकन बनाया, और हम उसको बस एक ही बार रीहीट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते फिर से उसे ठंडा करके रख दे अपने चिलर के अंदर रख दे, हम वो नहीं करते, ओके। बिकॉज वंस रीहीट किए तो उसकी सेल्फ लाइफ फिर से डिक्रीज हो गई। तो अब आप उसको या तो सर्व कर सकते हैं, या देन यू हैव टू थ्रो इट। तो ये सब जो तो कितना खाना वेस्ट होता है आपका ऑन एन एवरेज होटल न- इंडस्ट्री में? नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, ओके। ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास
पहले से हमें पता है कि गेस्ट कितने आने वाले हैं, पहली चीज़। बुकिंग अगर रहती है गेस्ट की तो जैसे शादियों का खाना आदमी सोचता है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता होगा, हम्म। बट हमें पता है कि 100 कवर का शादी है, 200 कवर की शादी है, तो क्वांटिटी है उसके अनुसार से ही बना रहे हैं। हम्म। और घट जाना या बढ़ जाना, लाइक 90 20 19 20 जो है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है, बट ज्यादा। क्या करते हैं फिर जो खाना बच जाता है? सो होटल इंडस्ट्री में जहाँ पर ज्यादा खाना बनता है, या जो बैंक्वेट्स हॉल है जहाँ पर ज्यादा खाना बनता है शादी पार्टियों के लिए, हम्म। या बड़े फंक्शन जहाँ पर हैं, तो मेनली ये खाना जो है हम उसे अनाथालय या इन सब जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते ओके। हैं। इवन इन मैंगो स्टेन हम जो भी, जैसे कि हमारे स्टाफ फूड बन रहा है, हम्म। और स्टाफ फूड बन रहा है, बट हमारा कोई सडनली दो तीन स्टाफ नहीं आया या खाना उस दिन एक्स्ट्रा बन गया है, सो वी ऑल्सो यूज टू लाइक हमारे जो भी रेस्टोरेंट के आसपास में जो क्या बोलते हैं नीडी आदमी है, सपोर्ट, हाँ। हम सपोर्ट लोग एरिया उसको है वहां पे जाके आप। वहाँ पर उसको हम डलवा देते हैं। ओके। सो ये भी हम करते हैं। इट यू इज लव दिस जो क्विक कॉमर्स आया है कि भाई 10 मिनट में हर खाना आपके घर पे आपके हाथ में होगा, तो एज अ शेफ आपको ये ट्रेंड अच्छा लगता है कि सही है कि नहीं यार, इसको बंद करो और चुपचाप रेस्टोरेंट में आके खाना एंजॉय करो? कुछ चीजें हो सकता है कि अच्छी हो, बट कोई चीज को बनाने के लिए जो टाइम पीरियड है हम्म। वो तो लगेगा ही। आप अगर आप समोसा ही खा रहे हैं, हम्म। तो समोसा को अगर गर्म खाना है और फ्रेश समोसा खाना है और उसको आपके सामने फ्राई होके आ रहा है, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लाइक ए 10 20 मिनट्स टाइम। कोई जो ई कॉमर्स ब्रांड है, नो नेम्स, नो सो नेम से सभी को पता सभी को पता है। तो जो भी ब्रांड है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको फ्रेश ला के देने हैं, ऑब्वियसली वो बना बनाया है कहीं पर। है। हाँ, करेक्ट। सो तभी वो आपको 10 मिनट में ला के दे रहे हैं। अनलेस अनटिल एंड अनलेस कि कोई जूस हो या कुछ हो जो, हाँ ठीक है, जल्दी निकल जाए, जल्दी आप मशीन से निकाल लें, हम्म। या जूस की शेल्फ लाइफ आप निकाल कर उसको फ्रिज में रखे हुए हैं 2 3 घंटा 4 घंटा, आप उसका शेल्फ लाइफ है, तो वो छोड़कर आई डोंट थिंक सो कि कोई 10 मिनट में कोई खाना आ जाए आपके घर पर, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी है। ट्रिकी है। यू या डोंट वांट टू समोसा, कमिट। या पोहा अगर हर दिन खाना हो तो अलग बात है, पोहा तो बना बनाया है, आप 2 मिनट में मिल जाएगा आपको। बट अब मुझे ये भी नहीं पता है कि जो ये ई कॉमर्स पर 10 मिनट का जो सब सभी तो मिल रहा है टाइम ई पीरियड है, कॉमर्स पे। हाँ। नहीं जो फूड का जो है वो क्या क्या बिक रहा है, वो मैं जोमेटो ने एक नया चालू किया है, जिसमें कि आप क्विक सर्विस नाम से एक इंट्रोड्यूस किया है उन लोगों ने, हाँ। बट वो क्या क्या मिल रहा है मुझे उसके बारे में थोड़ा जानकारी कम है, मैंने देखा नहीं अभी इंदौर में वो आ गया कि नहीं आया आपका कुछ। कौन सा डिशेस है जो क्विक सर्विस में जाता है? नहीं हमारे पास कोई ऐसा डिशेस अभी के फिलहाल में तो नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं, ओके। जो टाइम पीरियड है आई थिंक। और वैसे ही मैं बिलीवर हूँ कि खाना फ्रेश बने तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ, और जब ऑर्डर टेबल आए पे आप एंजॉय करें आप ज्यादा टेबल पर अच्छा है। एंजॉय करें, ज़्यादा अच्छा है। मैं डिलीवरी का भी उतना ज़्यादा फेवर नहीं फेवर करते। नहीं करता हूँ। हम्म। कुछ चीज़ें हैं जो सही ठीक है, बिरयानी हम्म। ठीक है, डिलीवरी में आप इसका सेल्फ लाइफ है अच्छी खासी, आपके घर पर आती है तब तक गर्म रहती है। हम्म। राइस है, चिकन है, और बिरयानी इज लाइक जाकिर खान जो बोलते हैं इज लाइक इट्स इमोशन। सो हम्म। ठीक है, बिरयानी में है वो चीज़, बात है, तो वो कर सकते हैं, बट आप सब कुछ तो नहीं करना घर पर चाहिए। एंजॉय नहीं कर सकते। नॉट अ हेल्दी लाइक वे। नॉट पिज़्ज़ा ही अगर आपको खाना हो, हम्म। तो तब तक घर पर पिज़्ज़ा आएगा, आई डोंट थिंक सो पिज़्ज़ा की वो एंजॉयमेंट बाकी रहेगी आपके घर पर आते आते। छोले भटूरे आदमी खाते हैं, हाँ। आई ऑल्सो यूज टू ऑर्डर, आई आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट, लेकिन कम जितना हो सके मैं कम चाहता हूँ कि ये सब चीजें, हाँ जो चीजें डिलीवरी में आ सकती है मैं ज्यादातर वही ऑर्डर करना पसंद करता हूँ। अब आज के बाद आप और कम करेंगे? नहीं, ओके।
ओके, बिफोर बिफोर मूविंग टू क्विक रैपिड फायर जो हम लोग रहते हैं हमेशा लास्ट सेगमेंट में, जो लेडीज हैं घर पे, है ना, उनको हम शेफ से कम नहीं आंक सकते हैं अगर मैं कहूँ ऑब्वियसली। तो, क्योंकि उनका भी बहुत स्टैंडिंग जॉब होता है और एक कंसिस्टेंसी जो उनका होता है ना, जिनको छुट्टी नहीं होती है, राउंड द क्लॉक 365 फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स वो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और वही कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट वगैरह देते हैं उनको। एज अ शेफ आप क्या एडवाइस करेंगे, या क्या एक एडवाइस शेयर करना चाहेंगे कि भाई इस तरह की चीजें जो आपने ट्राई करी है और जो आपके घर के खाने को एनहांस कर सकती, दिस दिस आई इंक्लूड्स थिंक योर वाइफ ऑल्सो, और मे बी यू शायद वो लेना ना चाहे। आई थिंक नहीं, मेरी वाइफ अच्छा खाना बना लेती है, हाँ, तो तो उनको उनको साइड में रख देते हैं कि उनको तो जरूरत नहीं है। आई ट्रेन हर। सो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली उनको कोई टिप की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। हाँ, रियली दे आर ऑल द वुमेन जो में हमारी मॉम्स, दादी नानी जो हैं वो ऑलरेडी बहुत यानी कि उनके जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है। पर वो शेफ्स को तो देखते ही हैं, मतलब सालों से संजीव सालों कपूर से लेके आज तक, आज तो यूट्यूब पे आ हाँ, गया है, जब मन चाहे तब देख सकते हैं। तब पहले तो देख रही संजीव है, कपूर एक फिक्स टाइम पे आते थे, बट अभी तो हमेशा आ रहे हैं। अभी तो कभी अभी कोई भी कभी भी आ कभी सकता है। भी आ जाता है, दैट शॉर्ट्स एंड रील्स, हाँ। ये तो है। सो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पहली बात कहते थे, स्पाइसेस जो हैं उसका और सही से यूज करना, हम्म, यूज करना इन सेंस लाइक कौन सा स्पाइसेस कब डालना है, स्प- उसका ये अगर सही से हम यूज करें, और हम्म, दूसरा जो है जो कुकिंग टाइमिंग ऑफ कुकिंग जो है, हम्म, और हम अगर उस पर वो लोग उस पर कुछ सुधार करें तो खाना और अच्छा बन सकता है। हम्म, स्पाइसेस बहुत ही अच्छी चीज है, अगर हमारी ऑब्वियसली अच्छी चीज है, बट राइट उसको अमाउंट या राइट अमाउंट और कब क्या डालना है, हम्म। इसके ऊपर अगर हम ज्यादा काम करें तो बहुत ज्यादा हम अपने फ्लेवर को इनहेंस कर सकते हैं, मुझे व्हाट डू पर्सनली यू लगता प्रिफर इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ही कि लो फ्लेम कुकिंग बेटर होता है, मीडियम फ्लेम, या कि हाई फ्लेम? है। नहीं, ये आई डोंट बिलीव ऑन दैट। हाँ। दोनों टाइप के फूड्स हैं दुनिया में। ओके। कुछ चीजें हैं जो लो फूड पर ही आप खाना बनाए तो ज्यादा अच्छा है, हाँ। और कोई चीज हैं जो आपको हाई फ्लेम में बनाना पड़ेगा। जैसे चाइनीज फूड है, अगर आप लो फूड पर बनाएं तो चाइनीज फूड का एसेंस ही चला जाएगा। ओके। जो टेक्सचर होता है, चाइनीज फूड इज नोन फॉर दिस टेक्सचर, हिज स्मोकीनेस। हम्म, जो वोक जितना ज्यादा गर्म हो, तो उससे जो स्मोक बनता है, जो एक स्मोकीनेस आती है, हम्म, वही एसेंस ही खत्म हो जाएगा उसका, तो वो नहीं कर सकते। और सेम टू सेम अगर हम समझे कि मैं घर पर एक लाल मांस बना रहा हूँ, तो अगर आप उसके आराम से उसको बनाएं, लो टेम्परेचर लो रख कर, और उसको अच्छे से ब्रेजिंग करें, तो उसका टेस्ट जो निकलेगा। बहुत आदमी ऐसे मटन बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बना देते हैं, हम्म, और जो नॉर्मल एक हांडी में अगर बनाया जाए पूरा टाइम के साथ, 2 घंटा, 2 ढाई घंटा, तो उसमें जो फ्लेवर के डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ओके। सो ये सब ध्यान रख सकते हैं और हाँ, एनहांस करने के लिए घर हाँ, बैठे ही। बट घर की जो घर में अब क्या है कि टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा एक बहुत बड़ा इशू इशू है कि आप चार काम दूसरे भी होते हैं। चार काम दूसरे भी होते हैं, और बहुत सारे, अब जैसे कि मेरी वाइफ ही हैं, पति का भी टाइम पर का शिफ्ट अलग है, बच्चे के जाने का अलग है। सबका सो टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट अलग फूड का है, डिमांड अलग है। डिमांड अलग है, मुझे वो चाहिए, मुझे मैगी चाहिए, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम। और हमें तो यही चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हम उनको साथ स्पेंड कर सके, वो करें। यू ऑल्सो बैटल कैंसर, राइट? यस, एंड बट यू आई, लाइक स्माइलिंग, मतलब हाउ हाउ वाज दैट जर्नी, बिकॉज ये पूरे इसमें एज एन इंडिविजुअल हाँ, आपका सक्सेस तो काफी अच्छा है कि आपने ये वहां वहां गए, सीखे और नाम कमाया, इतनी सारी चीजें सीखी, बट वो एक पीरियड कैसा रहा, एंड फैमिली का कितना क्या रोल था उसमें, फॉर यू टू लाइक कम मैक्सिमम आउट ऑफ इट, इफ आई मे से? ये मैं अभी
पूरी तरह से रिकवर हुआ नहीं हूँ। ओके। तो मैं चाह रहा था कि अभी बात ना करके कभी और कभी करें कर लेंगे बात, ओके। क्योंकि अभी स्टिल यू स्टिल प्रोसेस, बैटलिंग, या स्टिल फैटनिंग। बट सो देन यू हैव गॉट दैट इमेंस courage I to. have courage. I see this. Earlier it was very difficult. I say earlier it was very difficult. It was very difficult to digest that I am suffering from something. और जबकि मैं ऐसा कुछ खास लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिसकी खराब वजह की से, जिससे हाँ, वजह से ये हो गया। माय फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट दैट कि समवन इज सफरिंग इन माय फैमिली, बट अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा वो था, किसी को डिफिकल्ट भी था। होगा फॉर दैट केस। बट माय वाइफ्स शी सपोर्ट मी अ लॉट। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं। आई कैन से माय कंपनी आल्सो स्टैंड विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, और माय कंपनी स्टैंड फॉर द एवरीथिंग फॉर मी। सो देयर आई एम रियली गुड। एंड फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा आई थिंक एक वो रहता है, लाइक आप फैमिली को, इट्स लॉट मेंटल या देन फिजिकल। यू नीड समवन हु ऑलवेज गिव यू ए बैकअप, यार ये कुछ नहीं हो जाएगा। और इन फ्रंट ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन यू बिकम थोड़ा सा ना आप कमजोर हो जाते हैं हाँ, कि थोड़ा सा क्या एक वो करना है, इमोशनल इमोशनली टच है। अटैचमेंट अलग होता है उधर। हाँ, बट फ्रेंड्स के साथ आप रहते हैं और वो जब आपको ये फील कराते हैं कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच इज क्यूरेबल, दिस इज समथिंग कि हम कर लोगे, तो वो एक अलग चीज है। वी होप यू गेट आउट ऑफ इट वेरी सून। हमारी सबकी वेरी वेरी बट नाउ आई एम गुड। गुड विशेस। या यू थैंक्स अ सर्टेनली आर लॉट। गुड, बट वो कंप्लीटली हो जाए, यस। that's our wishes. And on that note, just to make things more light now, या let's have that grill the guest माय गॉड, rapid fire round। and ना मुझे लगता समवन है इज गोइंग टू परफेक्ट। ग्रिल मी। जितने बार यहाँ पे कोई खाने से रिलेटेड आता है तो मुझे लगता है मैंने नामकरण बहुत अच्छा किया है ओके। रैपिड फायर राउंड का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिया में आपको सबसे ज्यादा ओवररेटेड डिश कौन सी लगती बहुत सारी चीजें हैं। है? नहीं, वो एक एक बतानी पड़ेगी। रैपिड फायर का कायदा है। आ, एक जो ये केक देखने को मिलता है हमें, लेयरिंग केक हाँ। अलग अलग कलर का, हाँ। वो मुझे लगता है कि ओवररेटेड है, क्योंकि उसमें कोई फ्लेवर रहता नहीं है, जस्ट यूज द कलर। जबरदस्त। कलर यूज करके उसकी लेयरिंग जो रहती है रेड और ये करते हैं, एक वो ओवररेटेड चीजें हैं। ओके। एक मुझे हाँ, आप बता सकते हैं। यू आर नॉट एट गन पॉइंट। मोमो जो है, मोमोज। हाँ, हाँ, देयर यू आर नाउ। सो मोमोज, तंदूरी मोमोज, आई डोंट नो हु, किसने इजाद किया है? जिसने भी इजाद किया है, ही इज वेरी लाइक लाइक इन्वेंशन तो बहुत अच्छा है, बट लाइक मोमो अच्छा तो था यार। क्यों स्टीम किया? स्टीम मोमो भी अच्छा ही था। और आई डोंट नो। तो एक वो अभी तो कुछ दिन पहले मैं गया था, आई वाज इन बैंगलोर, लाइक 10-15 दिन पहले। जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि बैंगलोर में एक हम नया कैफे के साथ आ हाँ। रहे हैं, तो वहां पर थे हम लोग। सो वहां पर तंदूरी मोमो ऑन ए सिजलर, ऑन ए सिजलर, इट वाज लाइक बहुत खतरनाक डिश था वो। तो आपको लग रहा होगा ये उठाओ फेंक दो सभी, क्या नहीं बना नहीं, रहे हैं? आई वाज विद इन्वेस्टर्स। सो वो हमारे दिमाग में आया भी नहीं। दिमाग में आया भी नहीं। ओके। वन क्यूजीन विच यू सीक्रेटली डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है इंडिविजुअल क्यूजीन, लेवल पे। आप थोड़ा शेफ को साइड रख सकते हैं। नहीं मुझे क्यूजीन तो सब पसंद है, ऐसा नहीं बोल सकता क्यूजीन, हाँ बस कुछ फूड्स हैं जो मुझे पसंद नहीं है। फूड्स में सामन रो मुझे पसंद नहीं है। ओके। सामन रो मुझे पसंद नहीं है। एक्सेस शुगर वाली डिशेस मुझे पसंद नहीं होती है, नहीं आती है। हाँ, बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ कर लेते हैं, वो सब डिशेस मुझे पसंद नहीं आती है। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर क्यूजीन नहीं है, मुझे हर चीज़ खाना पसंद है, और ये अभी से नहीं, पहले से ही, बचपन से ही आप बोल बचपन सकते हो। से ही। माय मॉम इज़ वेरी लकी इस चीज़ हाँ, मामले में। कोई सी कंप्लेंट नहीं है, हाँ, अच्छा बच्चा है और मेरा। वो बोलती भी है कि मैं पहले से ही मैं हर चीज़ खाता हूँ। और ये खाना बनाने का जो ये बोल सकता हूँ मैं कि मैं शुरू से ही मुझे खाना बनाना पसंद था। हम्म। है कि
ऐसा नहीं कि दादी और मम्मियों को देखकर, बट मुझे एक था शौक मुझे खाना हाँ, बनाने का। मैंने घर में कुछ स्पेशल है तो मुझे पसंद था काम कि में हाथ बटाना और हाथ बटाना और प्रिपरेशन में। कुछ हाँ। करना। और आई कैन से कि ये 11th 12th के जब मैं था, तब तो मैं, अगर चिकन आया है तो मैं प्रेफर करता था कि मैं बनाऊं। ओके। हाँ। सो और इट वाज समथिंग लाइक, मेरे जो मामा हैं, जो मैटरनल अंकल हैं, वो बहुत अच्छे कुक बनाते हैं खाना, और मैं कहीं ना कहीं किसी हद तक मैं उनसे इंस्पायर हुआ था इस मामले में, क्योंकि वो, बहुत बार हम लोग ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ हाँ, सीख लेते हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि यार, मस्त बना रहे हैं ये, हाँ, मत बनाए। करना और चाहिए। कुछ क्या है कि आप जब गांव में रहते हैं और कुछ चीज़ें हों कि जो मम्मी आपकी बना रही हैं या आपके घर के दादी बना, कोई भी बना रहा है, और वही चीज़ घर के कोई और आदमी बना रहा है, हम्म। तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। हम्म। और जो मेरे मामा बनाते थे जो नॉन वेज, वो बहुत ही मस्त लगता था मुझे। हम्म। और उसी के कारण मैं इंस्पायर था कि मुझे भी सीखना है यार। और फिर धीरे धीरे करते तो करते मम्मी मैंने कभी भी, आपको ऐसे डांटती नहीं थी? नहीं, मेरे घर में ऐसा बहुत, हम बिहार से हैं, बट फ्रीडम हमारे घर में बहुत रही है टू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू, यू कैन डू दैट वन। कहीं भी रहना, खाना पीना, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा एक फ्रीडम रहा है हमारे घर में, हमेशा से में था। ओके। आई वॉज लकी ऑन दैट। ऐसा कोई फूड ट्रेंड जो आप चाहते हैं पर्सनली कि बंद हो जाना चाहिए? ओवर गार्निशेस ऑफ फूड, ओवर गार्निशिंग ऑफ फूड। वो बंद होना चाहिए। एक्सेस यूज ऑफ मेयोनीज, आई डोंट नो हाँ, व्हाई। ये तो मतलब बहुत, आई ऑल्सो अग्री। ये पिज्जा नॉट, सैंडविच के ऊपर मेयोनीज, फिर चीज, फिर उसके बाद मैं, इट वाज ए फुल ऑफ कैलोरी। हाँ। तो ये चीजें जो है एक्सेस ऑफ, कुछ इंदौर में तो नहीं, बट हर जगह पर है ये तो चीजें। गार्निशेस आप देखेंगे कि प्लेट में रेड, ग्रीन हाँ। प्यूरी, और ये सब येलो कलर की प्यूरी, ग्रीन कलर मेयोनीज का यूज करके हाँ, वो प्लेट प्यूरी को बना लेते हैं कलरफुल करने के लिए। कलरफुल कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वही दब जाता है, वही हाँ। उभर कर नहीं आता है। नहीं, और भाई साहब खाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ऐसे लेके ऐसे करते हैं और सब गिर जाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बंद होना चाहिए। ऐसे कोई सेलिब्रिटी जिनके लिए आप खाना बनाना पसंद करेंगे, आपके फेवरेट? आ, बहुत सारे आदमी हैं पर्सनली, कुछ सेफ भी है, बट मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहूंगा पहले तो। हाँ, हाँ। बट खाना बनाने में मैं बहुत फिल्म बज टाइप का आदमी हूँ, मैं फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है, और शुरू से ही। हाँ। जैसे मुझे खाना पसंद है बनाना और खाना, वैसे ही फिल्में भी बहुत हो। सो लव टू डू समथिंग फॉर मिस अमिताभ बच्चन। आई वाज अबाउट टू से दैट कि ये अभी अमिताभ बच्चन बोलेंगे। नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। ओके। मनोज वाजपेयी, हाँ, हाँ। he belongs to Bihar, so I wanted to cook something. He's a big fan of mutton curry, so आप वही बना के मटन देंगे करी हमको। बनाओ। I also wanted to do something. अभी 2022 में मैं मालदीव जब था, सो आई सॉ कोहली के, कोहली एंड अनुष्का वाज हाँ। देयर। ओके, विराट कोहली, अनुष्का। सो उनका एक डिमांड था कि लिट्टी चोखा खिलाने के लिए। लिट्टी चोखा। हाँ, बट मैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कमी हो गई थी, और हम टाइम पीरियड कम था, नेक्स्ट डे ही वाज फ्लाइंग, तो हाँ। मैं बना नहीं पाया। तो अगर मुझे कभी टाइम मिला तो ऑब्वियसली आई वांट टू प्रिपेयर लिट्टी अभी चोखा फॉर परफेक्ट मिस्टर। टाइम है। या आई एम अ बिग फैन ऑफ कोहली एंड बिग फैन ऑफ आरसीबी। आरसीबी। दैट डे आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। सो लिट्टी चोखा ऑब्वियसली फॉर मिस्टर कोहली। ओके। थैंक यू विनोद भाई फॉर ऑल द गपशप अराउंड द फूड एंड द फूड इंडस्ट्री, शेफ, culinary स्किल्स एंड जो भी दिल से बातें हुई। थैंक थैंक यू यू, फॉर बीइंग टुडे। थैंक्स थैंक्स अ लॉट पुलकित। मुझे अच्छा लगा आकर एक्चुअली।
डर मैं डर पहले अब डर तो नहीं लग रहा है? अब डर नहीं रहा, शुरू में आया था तो मुझे लग रहा था, बट नाउ आई फील गुड, और बहुत अच्छा लगा बात करके। होप टू ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। या थैंक यू। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे या वो टॉपिक जिस पे आप कन्वर्सेशन सुनना पसंद करेंगे।